तो अगर मेरे आका ये कहे तब ताज्जुब की बात नहीं। आका फरमाते हैं कि मेरी निगाहों के सामने मेरी उम्मत कयामत तक की सारी उम्मत को पेश कर दिया गया और मैंने अपनी उम्मत के हर फर्द को देखा और पहचान लिया। अब मैं अपने हर उम्मती को ऐसे जानता और पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। तो इस पर कोई ताज्जुब, जो ताज्जुब करते हैं वो कुरान के दर हकीकत मुनकिर है। फिर उन्हें चाहिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का भी इनकार करे। और याद रखिए जो इन वाक़यात का इनकार अगर करता है तो वो मुसलमान हो। मौजू है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। आप और हम सब जानते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि हम अइम्मा अरबा में, चार अइम्मा में जिस इमाम की तकलीद करते हैं, तकलीद शख्सी जिस जात और शख्स की करते हैं, वो इमाम आज़म अबू हनीफा की जात, जिनको दुनिया सिर्फ महज अबू हनीफा नहीं कहती बल्कि इमाम अबू हनीफा कहती है। और बल्कि सिर्फ इमाम ही नहीं कहती बल्कि इमाम आज़म कहती है। इमाम आज़म से मुराद ये है कि चार मज़ाहिब में जो चार मज़हब है हमारे, उनमें आप सबसे बुलंद रुतबा इमाम हैं। और ऐसी चंद फजीलतें हैं उलमाए आइम्मा मुजतहिदीन में कि जिनकी दुनिया में तकलीद की जाती है। चार आइम्मा है जिनकी तकलीद की जाती है, उनमें कुछ ऐसी खुसूसियात है आपकी इनफरादी खुसूसियात के जो दिगर आइम्मा सलासा में, तीन आइम्मा में वो बात नहीं आती है। जो कुछ बातों में आपको फ़ौक़ियत हासिल है, इस बुनियाद पर आपको इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है। एक ये है कि आप तीनों इमामों में से वाहिद, आप चारों इमामों में एक वाहिद है कि जो ताबई है। बाकी भी जो तीन इमाम है जिसमें इमाम मालिक है, हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह, और तीसरे जो है हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल है। ये भी तीनों हजरात मसलक के इमाम माने जाते हैं, मजहब के इमाम माने जाते हैं। दुनिया में इनके भी मुक़ल्लिदीन पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों आइम्मा में से कोई भी ताबई नहीं। सिर्फ वाहिद ये फजीलत ताबई होने की हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को है। और इसमें कुछ इख्तलाफात हुए कि आपने किस कदर सहाबा की ज़ियारत की। ये तय है, हम अहले सुन्नत के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह बात है कि सहाबा की ज़ियारत आपने की, बल्कि बाद सहाबा से आपका रिवायत लेना भी साबित है। और इस ताल्लुक़ से मुस्तक़िल हदीस की चंद किताबें आपकी मरवियात पर मुरत्तब की गई है, जिसमें मुस्नद इमाम आज़म जो इमाम अबू नुईम की मुरत्तब करदा है वो बड़ी मशहूर मारूफ है। और भी कुछ मसानीद आपकी मशहूर है जिसमें आपकी मरवियात है, वो रिवायतें हैं जिसको आपने डायरेक्ट सहाबा से सुना। बाज़ कहते हैं कि 6 सहाबा इकराम से मुलाकात हुई, बाज़ ने इसकी तादाद 14 तक लिखी और बाज़ ने इससे भी ज़्यादा की तादाद बयान की। और बाज़ कहते हैं कि 4 सहाबा से मिलना ये मुस्तनद है। 4 पर तो तकरीबन सभी का इत्तेफाक है, लेकिन फिर जो मज़ीद तादाद है उसको लेकर थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। सहाबा की ज़ियारत करना ये बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है, इसलिए कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की है कि आका ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा वो भी जन्नती, उसको जहन्नम की आग नहीं छुएंगी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा वो भी जन्नती, उसको भी जहन्नम की आग नहीं। तो ये बशारत उज़्मा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जिसकी बुनियाद पर इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ज़ीलत के हामिल हैं। और हमें फ़ख्र है कि हमें वो इमाम नसीब हुआ, वो इमाम मिला कि जिसका जन्नती होना यकीनी है। उसके अलावा फिर चंद एक ऐसी हदीसें हैं जो उलमा की फजीलत के ताल्लुक से आई है, और उस पर जो शारिहीन हदीस है उन्होंने इस बात का इजाफा किया और इसको लिखा, तहरीर किया कि इस हदीस के मुस्दाक हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ के अल्फाज है, सही मुस्लिम के किताब फ़ज़ाइल सहाबा बाब फ़ज़्ल फ़ारिस हदीस नंबर 6392 है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना दीनु इंद सुरैया,
आका ने फरमाया कि अगर दीन सुरैया पर भी हो, सुरैया उस सितारे को कहते हैं कि जो हम निगाहों से देखते हैं, सही सितारों की बुलंदी के एतबार से सबसे बुलंद सितारा होता है। ये रोशन होता है और रोशन होने के साथ साथ आसमान में बहुत बुलंदी पर नजर आता है। तो उस बुलंदी का इजहार करते हुए आका ने फरमाया कि अगर दीन सुरैया पर हो, उस रोशन सितारे के पास हो, ला ज़हाबा बिही रजुलुन मिन फारिस, तो फारस का एक शख्स है जो उस दीन को उस सितारे सुरैया से लेकर जमीन पर आ जाए। और बाद रिवायत में आया कि अबू हुरैरा कहते हैं कि औ काला मिन अंबियाए फारसा हत्ता यतनावलहु, कहते हैं कि या तो ये फरमाया कि फारस के नौजवानों में से कोई एक शख्स ऐसा होगा, एक नौजवान होगा जो उस दीन को पा लेगा और उसको हासिल कर लेगा। और इशारा यही है कि उस दीन को पाके गोया जमीन पर नाफिज कर देंगे और जमीन पर वो फैला देंगे। हालांकि अर्द वगैरह लफ्ज आया नहीं है, ये मफहूम में हदीस का बता रहा हूं। और ये सनद के एतबार से ये हदीस बिल्कुल सही है, क्योंकि सही मुस्लिम में ये हदीस है। फिर बुखारी में इमाम बुखारी ने भी इसको हदीस नंबर 4897 पे लाया। तिरमिजी में भी हदीस मौजूद है। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी लिखा है, इमाम इब्न अबी शैबा ने लिखा है, इब्न हय्यान और इब्न हिब्बान ने लिखा है, इमाम तबरानी ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखे कसीर हवाले। इस हदीस के मुतालिक मुस्तकिल रसाले और किताबें लिखी गई अइम्मा ने। और ख़ास बात यह कि उन किताबों के लिखने वालों में अक्सर शाफ़िई मज़हब, ऐसा भी नहीं कि हनाफ ने लिखा तो ये कहा जाए कि अपने इमाम की तारीफ के लिए खींचतान की इस हदीस को आप मुस्दाक इमाम आज़म को बताया गया हो, बल्कि इससे भी एक खास एक हदीस की शरह के ताल्लुक से एक रिसाला बड़ा मशहूर मारूफ है, जिसके लिखने वाले इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह है। और ये रिसाला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है, मुस्तकिल रिसाला है ये, तबीज़ुस सहीफ़ा बिमनाक़िब अबी हनीफ़ा। इस नाम से इमाम जलालुद्दीन सुयूती, जो कि खुद शाफ़िई मसलक है, एक रिसाला लिखा है उन्होंने और उसमें इस हदीस की शरह बयान की है और मुस्तनद हवालों से साबित किया कि रसूलुल्लाह की जो हदीस है कि सुरैया पर भी अगर इल्म हो तो फारस के नौजवानों में से कोई एक शख्स होगा जो सुरैया से जाकर उस दीन को पा लेगा, उस क्या नाम है, उस शरीयत के हुक्म को पा लेगा। तो इमाम सूती ने साबित किया कि इसके मुस्दाक इमाम आज़म अबू हनीफा है। इसके अलावा इमाम आज़म की हालात ज़िंदगी पर एक मुस्तकिल किताब लिखी, बड़े मशहूर और मारूफ इमाम गुजरे, ये भी शाफ़िई मसलक है, शाफ़िई फ़िक़्ह के मानने वाले हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी अश-शाफ़िई। इनकी किताब है अल खैरात वल एहसान। उन्होंने भी एक बाब कायम किया और बाज़ाब्ता बाब कायम करके इस हदीस की शरह बयान करते हुए फरमाया कि इसके मुस्दाक इमाम आज़म अबू हनीफा। और फिर इमाम आज़म की एक दूसरी खुसूसियात ये है, मैं चंद खुसूसियात बता रहा हूँ वरना एक मुस्तकिल मौजू है ये। एक ये कि आप ताबई हैं, दूसरे ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन आपका जिक्र फरमाया, और तीसरी ये बात है कि आपके दादा हज़रत ज़ूता, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में, हालांकि सहाबी नहीं है लेकिन जलील वक़्त ताबई है, हुजूर को नहीं पाया अलबत्ता इन्होंने। ज़ूता हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दादा है और मौला अली के असाब में से, और अक्सर ये हज़रत मौला अली की खिदमत में हाजिर होते थे। तो एक मरतबा हज़रत ज़ूता जो थे वो मौला अली की खिदमत में हाजिर हुए और मौला अली को फालूदा बहुत पसंद था, दूध का बनता है ये फालूदा, तो आपकी खिदमत में उन्होंने फालूदा पेश किया हज़रत ज़ूता ने। तो हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े खुश हुए और इत्तेफाक से साथ में उनके साहबजादे हज़रत साबित भी थे, ज़ूता के बेटे थे साबित, उनका नाम था साबित इब्न ज़ूता। उस वक्त वो कमसिन थे और गोया ये भी ताबई है। मौला अली की खिदमत में अपने साहबजादे को ले गए और बच्चे से कहा कि बेटा ये फालूदा जो है तुम खुद अपने हाथ से मौला अली की खिदमत में पेश करो। हज़रत साबित ने जब अब वालिद हज़रत ज़ूता के हुक्म से फालूदा दिया तो मौला अली ने खुशी के साथ उस वालिद को कबूल किया और मोहब्बत के साथ हज़रत साबित के सर पर अपने दस्ते मुबारक रखा और सहलाते हुए बालों को जैसे बच्चों से प्यार किया जाता है उस अंदाज में प्यार करते हुए दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला तुम्हारे खानदान में इल्म को जारी फरमाए। मौला अली की दुआ बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल हुई और हज़रत साबिती के साहबजादे थे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा। चुनांचे हज़रत इमाम आज़म के साहबजादे हज़रत हम्माद जो हज़रत साबित के
पोते हज़रत जूता के पर पोते होते हैं, वो खुद रिवायत बयान करते हैं। इसको बहुत सारे लोगों ने लिखा, जैसे खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में इस रिवायत को नकल किया, जिल 15 सफ़ा 448 पर। इब्ने खल्लिकान ने वफ़ियातुल अयान जिल 5 सफ़ा 405 पे, और भी बहुत सारे, इमाम सूती ने, इमाम इब्ने हजर ने, मुतअद्दिद उलमा ने इस रिवायत को बयान किया कि हज़रत हम्माद फरमाया करते थे कि इमाम आज़म के ज़रिए जो दुनिया आज इल्म को देख रही है, रसूलुल्लाह की शरीयत का इल्म देख रही है, ये मौला अली की दुआओं का समरा, ये मौला अली ने दुआ की, ये उसी का नतीजा। 80 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई, और ये एक चौथी फजीलत है कि आप भी ताबई हैं, आपके वालिद भी ताबई हैं, और आपके दादा भी ताबई हैं। मुसलसल 3 पीढ़ियां ऐसी है कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने जन्नत की जमानत ली है। 80 हिजरी में आपकी विलादत है, और ये वो ज़माना है कि जब कूफा के अंदर भी जलील क़द्र ताबईन थे, जैसे हज़रत इब्राहिम नख़ी, हज़रत इमाम शाइबी, और भी कई दिगार बड़े बड़े ताबई थे जो सहाबा के शागिर्द थे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को इनसे तलब इल्म का इत्तेफाक हुआ, मौका मिला, और इन शख्सियात से इन्होंने इल्म हासिल किया। यहाँ तक कि अइम्मा अहले बैत में भी बाज़ ऐसे इमाम हैं कि जिनकी सोबत में इमाम आज़म अबू हनीफा रहे और उनसे इल्म को हासिल किया, जिसमें हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़। बल्कि बाज़ ने यहाँ तक लिखा है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी आपकी मुलाकात हुई, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी आपने इस्तिफ़ादा। 80 हिजरी आपकी विलादत है, और बचपने में ही ये वाज़ेह हो गया था कि आप वक्त के बहुत जलील क़द्र इमाम हैं। आपकी सहनत, आपकी दानिशमंदी, और आपकी फ़हम और तफ़क्कुह फ़िद्दीन बचपने से ही वाज़ेह और लोगों पे नजर आता। एक बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है हज़रत इमाम आज़म का बचपने का, कि जिस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 7 या 8 साल की थी, कूफा की सरजमीन पर एक बहुत बड़े वक्त के उस वक्त मुहद्दिस और आलिम जो रसूलुल्लाह की हदीसों के बहुत बड़े रावी भी थे, और बहुत सारे सहाबा से मुलाकात की थी, वक्त के बहुत जलील क़द्र ताबई थे, जिनका नाम हज़रत क़तादा आता है। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हज़ारों शागिर्द थे, और इल्म हदीस के उस वक्त के उस्ताद माने जाते थे। कूफा इनका आना हुआ, ऐलान हुआ कि क़तादा आए हुए हैं, तो लिहाजा इनका खिताब जामा कूफा में, कूफा की जामा मस्जिद में रखा गया, और ऐलान हुआ कि उस मस्जिद में हज़रत क़तादा खिताब करेंगे, लिहाजा जितने भी वक्त के उलमा मुहद्दिसीन हैं वो आए और उनसे हदीसों को नकल करें। जब पूरे कूफा और इतराफ में ऐलान हुआ, तो दूर दराज से बड़े बड़े उस वक्त के मुहद्दिसीन और आलिम उस मस्जिद में पहुंचे। हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इमाम आज़म के वालिद थे, वो भी जब जाने लगे तो इमाम आज़म ने भी जिद की कि अब्बा हुजूर मुझे भी साथ ले चलें। आपने फरमाया बेटा वहाँ भीड़ बहुत होगी, क्योंकि क़तादा बहुत बड़े वक्त के आलिम है, बहुत कसीर मजमा होगा, और तुम अभी छोटे हो, बच्चे हो, मैं तुम्हारा कहाँ ख्याल रखूँगा। आपने फरमाया कि आप मेरी फिक्र ना करें, मैं पीछे बच्चों में बैठ जाऊँगा, आपको अगर आगे जगह मिली तो आप बैठ जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हज़रत क़तादा के बयान से इस्तिफ़ादा हासिल करूँ। जब इसरार किया तो हज़रत साबित आपको साथ में ले गए, क्योंकि आप बच्चे थे और वक्त के बड़े बड़े आलिम मुहद्दिस सब आगे बैठे हुए थे, आगे की नशिस्तें में थे, और कई मुहद्दिसीन वो थे जो कलम और दवात दिए थे कि जो कुछ क़तादा कहते उसको तहरीर करते, जो कुछ वो रिवायतें और रसूलुल्लाह की हदीसों को बयान करते वो उसको कलमबंद कर लेते, और बड़े पुरजोश अंदाज में हज़रत क़तादा का खिताब जारी और सारी। इमाम आज़म बच्चे थे, लिहाजा आपको पीछे जगह बच्चों में मिल गई, और आप वहाँ बैठ के खिताब को सुनने लगे। मस्जिद हज़रत क़तादा की आवाज़ से गूंज रही थी कि तभी हज़रत क़तादा ने बतौर फ़ख्र एक ऐलान फरमाया, और ऐलान बड़ा अजीब व गरीब था, इसलिए कि उमूमन ऐसा ऐलान करने की कोई जुर्रत नहीं करता था। और उन्होंने ऐलान ये फरमाया दौरान तकरीर के, लोगों पूछो, तुम जिस चीज़ के बारे में मुझसे सवाल करोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फरमाया सलूनी अन शैइन, किसी भी चीज के बारे में पूछना चाहो तो मुझसे पूछो। जब आपने बार बार ये ऐलान किया कि लोगों जिस चीज के बारे में तुम मुझसे सवाल करोगे उस चीज के बारे में मैं तुम्हें खबर दूंगा, किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल कर लो। उस वक्त जितने वक्त के बड़े बड़े आलिम मुहद्दिसीन फकीह थे वो जानते थे कि हज़रत क़तादा इल्म के उस कोए हिमालय का नाम है कि इनसे जो भी सवाल पूछा जाए इनकी बारगाह में ला नहीं जानता, ये है ही नहीं, ला अदरी है ही नहीं, ये जानते और ये जवाब दे। इनका दावा
ये जो है झूठा नहीं है, सच्चा है। लिहाजा बतौर इताअत और उनके दावे की तस्दीक करते हुए वक्त के बड़े बड़े आइम्मा ने अपने सरों को झुका लिया। मगर इमाम आजम अबू हनीफा जबकि हालांकि छोटे थे, 7 या 8 साल की उम्र थी, जब ये आवाज उनके कानों में पहुंची तो उनको ये ऐलान कुछ मुनासिब मालूम नहीं हुआ, क्योंकि इमाम आजम अबू हनीफा जानते थे कि मौला अली के अलावा ये ऐलान आज तक किसी ने किया ही नहीं। ये शान हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी कि आपने कूफा के मिंबर से फरमाया था कि लोगों मुझसे पूछो इससे पहले कि मुझे गुम कर दो, तुम जिस चीज के बारे में सवाल करोगे मैं वो सवाल का जवाब तुम्हें दूंगा। खुदा की कसम में जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ। लेकिन जब मौला अली के बाद हजरत कतादा ये ऐलान करते हैं तो हजरत इमाम आजम को ये ऐलान उनका ठीक मालूम नहीं, इसलिए कि उनका नजरिया ये था कि मौला अली को ये ऐलान करना ज़ेब देता है, इसलिए कि आप बाबुल इल्म थे, रसूलुल्लाह से इस्तिफादा किया था। कतादा की वो शान नहीं थी जो मौला अली की थी। चुनांचे इमाम आजम अबू हनीफा पीछे से खड़े हुए और बाआवाज़ बुलंद आपने पुकार के कहा कि ऐ हजरत कतादा, मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। मजमे में शोर बुलंद हुआ और लोगों ने कहा कि बच्चे बैठ जाए। यहाँ देखते नहीं कि वक्त के बड़े बड़े इमाम, वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिस बैठे, किसी ने जुर्रत नहीं की कि हजरत कतादा की आजमाइश करे और उनके दावे पर उनसे सबूत तलब करे। ए बच्चे, तुम ऐसा क्या सवाल करोगे, बैठ जाओ, ये बच्चों की बस वो नहीं है, ये मुहद्दिसीन और उलमा की बस है। आवाज हजरत कतादा के कान में भी पहुंची। आपने देखा है कि एक छोटा सा बच्चा है, 8 साल की उम्र है, सोचा बच्चा क्या सवाल करेगा। जाहिर है कि बच्चे की उम्र देखकर इंसान एक आलिम यही अंदाजा लगाता है कि आखिर बच्चा क्या पूछेगा, वुजू के मसाइल पूछ सकता है, कुछ और खास बात पूछ लेगा, इससे ज्यादा क्या इसका मबलग इल्म। आप मुस्कुरार कहा कि लोगों तुब्बे से कोई सवाल तो पूछता नहीं है, चलो ये बच्चा ही अगर पूछना चाहता है तो इसको आगे करीब करो, ये जो भी पूछेगा मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। बहरहाल अहले महफिल ने रास्ता दिया और इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस कमसिनी के आलम में बड़ी शान बेनियाजी के साथ सामने आते और कहते कि कतादा, मेरा एक बहुत छोटा और मामूली सा सवाल। वो सवाल क्या था, मैं उससे पहले थोड़ा सा पस मंजर बताना चाहता हूँ कि अगर पस मंजर आपको नहीं मालूम होगा तो सवाल की अहमियत नहीं समझ पाएगी। कुरान अजीम में सूरह नम्ल है, जिस नम्ल के मायने होते चूटी, इसमें चूटी का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है और उस वाक़े को कुरान अज़ीम में बयान किया है। वाक़या ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने तमाम जानदार की ज़बानें अता फरमाई थी और दुनिया की जितनी मखलूक थी, शयातीन हो, जिन्नात हो, चरीन परिंद हो, सब आपके मातहत कर दिए थे। हवा आपके लिए मुस्तखर कर दी गई थी, हवा आपके हुक्म से आपके तख्त को लेकर उड़ती थी। और जब आप अपने लश्कर के साथ जाते तो बड़ा कसीर लश्कर होता था, जिसमें जिन्नात भी होते, शयातीन भी होते और इंसानों की भी फौज होती और हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में ये फौज होती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक बार तशरीफ ले जा रहे थे कि एक मकाम पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को पड़ाव डालने का हुक्म दिया कि यहाँ कुछ आराम कर लो, सुस्ता लो, उसके बाद फिर हम सफर को आगे बढ़ाएंगे। जब ये लश्कर ठहरता है, वहां से ठीक 30 मील की दूरी पर जंगल का इलाका था, वहां बिलों के बाहर कुछ चूटियां थी जो अपनी गिजा तलाश कर रही थी। तो उन चूटियों में से एक चूटी, जो चूटियों की रानी थी, वो अपनी चूटियों से मुखातिब होकर कहती है कि अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ कि यहाँ से 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है, अनकरीब वो लश्कर यहाँ से गुजरेगा, ऐसा ना हो कि उनके घोड़े और जानवर और उनके पैरों तले रोंदी जाओ और हलाक हो जाओ। अपनी जान की हिफाजत चाहती हो तो बिलों में दाखिल हो जाओ। ये 30 मील की दूरी पर चूटी अपने कबीले के लोगों से गुफ्तगू कर रही थी और कुरान अजीम बयान करता है, ये हदीस नहीं है कि जिसका कोई इनकार कर दे और उसको ज़ईफ बोल के इनकार करके उसको ठुकरा दे। ये कुरान अजीम के अल्फाज सूरह नम्ल में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान ने 30 मील की दूरी पर जो चूटी अपने कबीले के हम कबीला लोगों से गुफ्तगू कर रही थी, अपने साथी चूटियों से जो कह रही थी, 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको सुन लिया और सुनने के बाद आप मुस्कुराने लगे। इससे पता चला कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का ये आलम है, तो जो सुलेमान के आका हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके इल्म गैब का आलम है।
आप किसी ऐसे शख्स को कि जो रसूलुल्लाह के इल्म गैब का मुनकिर और कहे कि नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, नबी को अपने बाद क्या होने वाला, अपने जमाने के बाद क्या होने वाला वो नहीं जानते थे, उससे कहो कि बदबक होश की दवा ले। यहाँ सुलेमान जो हमारे आका के गुलाम हैं, उनके इल्म की गवाही कुरान दे रहा है। अगर तुम मुसलमान है तो क्या इस आयत का भी इनकार करेगा? और उसके कान के पास ले जाइए, किसी बदअकीदा की चूटी लीजिए और चूटी उसके कान के पास ले जाइए और कहिए कि मौलवी साहब ये क्या कह रही है, जरा चूटी बताइए। इसका बाप भी नहीं बता सकता, क्योंकि चूटी एक इतनी मामूली मखलूक है हमारे एतबार से, वरना अल्लाह की हिकमत है, हम किसी मखलूक को उसकी हकीर नहीं समझते, लेकिन हमारे एतबार से चूटी एक हकीर कीड़ा, एक छोटा सा जानवर है, एक जानदार छोटा सा है, जिसकी आवाज आज तक किसी इंसान ने सुना नहीं है कि उसकी आवाज क्या होती है, वो गुफ्तगू कैसी करती है। अगर कान के पास भी किसी की चूटी रख दी जाए तो वो नहीं सुन सकता कि चूटी कह क्या रही है, मगर 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं। तभी तो आला हज़रत कहते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हमारे आका दूर से भी सुनते और नजदीक से भी सुनते और यकसा सुनते। ऐसा नहीं है कि दूर की आवाजें कम सुनाई देती है और करीब की आवाजें ज्यादा सुनाई देती है, यकसा तौर पर आप सब बात फरमाते हैं। फिर तफासिर और हदीस बयान होती है और ये हमें बताती है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और वहां पहुंचे, जब लश्कर आपका आगे बढ़ा और ये सारी चूटी अपने बिलों में जाके पोशीदा छुप गई, आप उस चूटी के उस बिल पर पहुंचे जहां वो चूटियों की रानी जो थी, जिसने गुफ्तगू की थी, वो रहती थी। आप खास उस बिल के पास आए और आने के बाद आपने उसका नाम लिया, बाकायदा तफासिर में उसका नाम भी आया। नाम लेके उसको मुखातिब करके कहा कि बाहर आ, मैं सुलेमान हूं कि जो तुझसे गुफ्तगू करना चाहता। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को दो बार यहाँ पर एक इल्म पता चला, एक ये कि किस बिल में रहती है ये भी आप जानते हैं, और चोटी का नाम क्या उससे भी आप वाकिफ हैं। ये जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म का आलम है। तो अगर मेरे आका ये कहे तब ताज्जुब की बात नहीं। आका फरमाते हैं कि मेरी निगाहों के सामने मेरी उम्मत कयामत तक की सारी उम्मत को पेश कर दिया गया और मैंने अपनी उम्मत के हर फर्द को देखा और पहचान लिया। अब मैं अपने हर उम्मती को ऐसे जानता और पहचानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। तो इस पर कोई ताज्जुब की बात नहीं। जो ताज्जुब करते हैं वो कुरान के दर हकीकत मुनकिर है। फिर उन्हें चाहिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का भी इनकार करे। और याद रखिए, जो इन वाक़यात का इनकार अगर करता है तो वो मुसलमान हो नहीं, कि वो कुरान का मुनकिर है, वो अल्लाह के कलाम का मुनकिर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चूटी को आवाज देते कि बाहर आ, मैं अल्लाह का नबी सुलेमान हूं जो तुझसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। वो चूटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब आवाज मुबारक को सुना, आपके कलाम को सुना, बाहर हाजिर होती, सलाम अर्ज करती है। आपने फरमाया कि चूटी ये बता, तूने कैसे कहा कि सुलेमान का लश्कर इन्हें रोन देगा, आज को चल देगा और तुम हलाक हो जाओगी? तूने कैसे गुमान किया कि सुलेमान का लश्कर तुम पे जुल्म करे? एक अल्लाह का नबी तुम पर जुल्म होता हुआ देखे? चूटी ने भी कितना जबरदस्त जवाब दिया, क्योंकि जाहिर है वो थी चूटी, लेकिन थी टन टनाटन सुन्नी। सुन्नी होता ही वो है जो नबियों से मोहब्बत करता। उसको सुलेमान अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी और ये मोहब्बत का ही सिला था कि जो इतना इल्म रखती थी। वरना बताइए कि हजरत सुलेमान अगर चूटी की 30 मील की दूरी से आवाज सुन रहे हैं, उसको मुलाहिजा कर रहे हैं, मेरे नजदीक कमाल नहीं, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो इससे बढ़कर भी जानते थे, इससे ज्यादा जानते थे। वो तो नबी थे, इल्म दिया गया था, मगर चूटी तो कोई नबी नहीं थी कि इसको कहां से ये इल्म गैब मिल गया। इसने कैसे जान लिया कि 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर? तो असल में ये हजरत सुलेमान से मोहब्बत करती थी, उन पर ईमान लाई थी। उन पर ईमान लाने और मोहब्बत का सिला ये मिला कि अल्लाह ताला ने इस चूटी को भी ये इल्म अता फरमा दिया। तो चूटी क्या जवाब देती है? जो सुन्नी चूटी थी, बदअकीदा वहाबी छूटी नहीं थी, उसने कहा सुलेमान आप नबी है, यकीनन आप हमारा ख्याल और लिहाज रखते हैं, मगर आपके लश्कर में हर कोई नबी थोड़ी है, वो तो यकीनन हमें कुचल देते। आपने फरमाया कि मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारे जवाब से और ये जवाब मुझे पसंद आया, लिहाजा आज तुम्हारी तमाम चूटियों की दावत हमारी तरफ से की जाए। और आपने अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि इनके बिलों के सामने मिठाइयां रखें।
कि ये हमारी तरफ से हमारी दावत से मुस्तफिज हो। चुनांचे हजरत सुलेमान की दावत से मुस्तफिज हुई। कुरान अजीम ने इस वाक़े को बयान किया। अब आइए ये वाक़या आप सुन चुके, अब हजरत कतादा की उस बज़्म में आ जाए। इमाम आज़म कहते हैं कि मेरा एक सवाल है। तो हजरत कतादा ने कहा बच्चों पूछो क्या पूछना चाहते हो। ख्याल और गुमान ये किया कि बच्चा क्या पूछेगा, मगर आपने जो सवाल पूछा पूरे महफिल में एक सन्नाटा छा गया, किसी के पास ये जवाब नहीं था। और सवाल ये किया कि आपने फरमाया ऐ कतादा ये बताइए कि कुरान अजीम में सूरह नम्ल में जिस चूटी का जिक्र है जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की थी, आप ये बताइए वो नर थी के मादा थी? नर मादा तो समझता है ना आपको, फेल फीमेल, मुज़क्कर मुअन्नस, वो नर थी के मादा थी? कतादा चकरा गई, या अल्लाह कुरान में तो कहीं है ही नहीं कि वो मादा है कि नर है। बड़े परेशान हुए हैं, महफिल में सन्नाटे में आ गए, किसी के पास इसका जवाब था ही नहीं कि कैसे बताएं, और उसके साथ सबूत के साथ बताना। ऐसा नहीं कि आपने जो चाहा दिल में आया कह दिया, दलील भी चाहिए कि वो नर थी कि मादा थी। हज़रत कतादा ने अपनी शर्मिंदगी को बज़ाहिर छुपाने की गरज से फरमाया कि ऐ बच्चे ये सवाल ही फजूल मालूम होता है। और सवाल फजूल इसलिए कि कुरान में कहीं जब जिक्र ही नहीं है कि वो मादा थी कि नर थी, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह के सवाल फजूल होते हैं। आपने फरमाया कि नहीं, जवाब कुरान ही में पोशीदा है। ऐ हज़रत कतादा आप इकरार कीजिए कि आपका ये दावा गलत था और आप अपने इस दावे से पहले रुजू कीजिए। अगर आप रुजू करें तो फिर मैं इसका जवाब दूं। हज़रत कतादा को मजबूरन कहना पड़ा कि बच्चे इस दावे में जो मैंने फक्र जाहिर किया मैं इससे रुजू करता हूं, अब बताओ लिल्लाह बताओ कि कुरान में इसका क्या जवाब है। आपने फरमाया कि आपने 12वां आयत करीमा पढ़ी जिसमें वाक़े का जिक्र है, मगर गौर नहीं किया कि जब चूंटी ने अपने साथियों से कहा तो कुरान अजीम क्या फरमाता है, कालत नमलतुन, कालत जो आता है वो मुन्नस के लिए आता है। अगर वो मुज़क्कर होती तो कुरान अजीम काला फरमाता है, और वहां नमलतुन फरमाया ये भी मुअन्नस के लिए आता है। अगर वो मुज़क्कर होती तो अल्लाह फरमाता काला नमलुन, चूटी ने कहा, नमलुन नहीं आया, नमलतुन आया, काला की जगह कालत आया। कालत और नमलतुन बताते हैं कि वो मुअन्नस थी, मुज़क्कर नहीं थी। जब ये आपने दलील पेश की तो हज़रत कतादा खुशी से झूमने लगे। अपने मिंबर से उतरते हैं, इमाम आज़म को गोद में लिया और अपने मिंबर पे बिठाया और फरमाया लोगों मेरी निगाह देख रही है कि ये वक्त का इमाम आज़म अबू हनीफा बनेगा, ये वक्त का इमाम आज़म है। आपका असली नाम नुमान है, अबू हनीफा नहीं है, मगर ये आपकी कुन्नियत है। और इस बारे में गलतफहमी में दूर कर दूं तहकीक की बुनियाद पर कि बहुत सारे लोग उमूमन के बयान कर देते हैं, आम वाइज़ीन जिनकी तहकीक और ज़्यादा किताबों में नजर नहीं होती, कि आपकी एक बेटी थी हनीफा, उस बुनियाद पे आपको अबू हनीफा कहा गया। ये बिल्कुल झूठ और गलत है। और इस ताल्लुक से एक वाक़या भी बयान किया जाता है। हालांकि ये वाक़या फरीदुद्दीन अत्तार, शेख फरीदुद्दीन अत्तार एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी किताब है तस्करतुल औलिया, उसमें नकल है। और कुछ किस्से कहानियों की भी किताबों में उसी किताब के हवाले से लिखा जाता रहा और कहा यह गया कि मशहूर किया गया कि इमाम आज़म, हालांकि अब उसकी भी तफसील आगे बयान करूंगा कि इस वाक़े की हकीकत क्या है, लेकिन अफसोस कि हमारे बाज़ खुतबा हजरात भी इस वाक़े को बयान करते और तहकीक नहीं करते कि इस वाक़े की हकीकत क्या है, इसका पस मंज़र क्या है और यह वाक़या क्यों बयान किया गया। कहा जाता है कि 4 औरतें इमाम आज़म के पास आई और कहा कि जब शरीयत ने एक मर्द को एक वक्त में 4 औरतों से निकाह की इजाजत दी तो एक औरत एक वक्त में 4 मर्दों को अपने निकाह में क्यों नहीं रख सकती। कहते हैं कि इमाम आज़म के पास जवाब नहीं था। बताइए, जो बचपन में हजरत कतादा को चकरा दे, इस सवाल का जवाब नहीं था इमाम आज़म के पास। सबसे पहले तो इस वाक़े के झूठ होना यहीं से साबित होता। अब परेशान अगर कहा कि कल आओ कल जवाब दूंगा, पूरी रात परेशान रहे। हम कहते छोड़िए भाई, इमाम आज़म तो इमाम आज़म थे जिन्होंने कई हजारों मुज्तहिद पैदा किए, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों में आला हजरत है। आला हजरत के पास ऐसा नहीं हुआ कि कुछ पूछा गया और आला हजरत जवाब न दे सके हो और इमाम आज़म जवाब न दे सके, रात भर परेशान रहे। तो आपकी बेटी थी हनीफा, वो परेशान हो गई, देखा अब्बा बड़े परेशान है, इधर उधर घूम रहे। कहा अब्बा हुजूर क्या हुआ। कहा बेटा ऐसा सवाल औरतों ने कर दिया, जवाब मेरे पास है नहीं। कहा कि इसका जवाब मैं दे सकती हूँ, कल उन औरतों को बुलाइए और जवाब मैं दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि इसके बाद जब भी आप कोई फतवा देंगे तो उस पर अपनी दस्तखत जब आप करेंगे तो आप अपना नाम नुमान इब्न साबित नहीं लिखेंगे बल्कि अबू हनीफा लिखेंगे, हनीफा का बाप।
तो आपने कहा बेटा मुझे मंजूर है। बहरहाल इसको बड़े लपाके सुनाते हैं ना, शॉर्टकट सुना। चारों औरतों को फिर बुलाया गया और इमाम आजम के सामने जब औरतें आई तो आपने कहा कि इसका जवाब मेरी बच्ची दी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमें जवाब से मतलब है। कहा कि ए बच्ची अबू हनीफा बताओ क्या जवाब है। कहा कि तुम अपने पिस्तान से दूध निकालो। एक एक प्याले में चारों औरतों ने दूध निकाला, फिर वो दूध उन्होंने एक प्याले में पूरा मिला दिया, मिक्सअप कर दिया। जब सारा प्याले में दूध मिल गया तो कहा अब इस प्याले में से हर कोई औरत अपना अपना दूध वापस निकाल ली। और ने कहा ये तो नामुमकिन है, दूध अब मिल चुका है, इसमें किसका कहाँ दूध गया कुछ बताया नहीं जा सकता, ना उसको हटाया जा सकता, ना निकाला जा सकता। तो कहा बस इसी से साबित हुआ कि जिस तरह दूध की पहचान नहीं हो पा रही है, अगर एक औरत एक वक्त में 4 शोहर और 4 मर्दों को रखे, जो औलाद पैदा होगी ये पता कैसे चलेगा कि किस मर्द की औलाद। हालांकि दलील एक एतबार से ठीक है अपनी जगह, हमें दलील से इनकार नहीं है, इनकार वाकई से। हाफिज सहबी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े जरो तादील के इमाम, इमाम सहबी रहमतुल्लाह अलैह सियारुल इलामुन नुबाला में फरमाते कि ये वाकया मनगढ़ंत है और ये राफदी शिया ने इमाम आजम की तौहीन और तजलील की बुनियाद पर इसको बयान किया। और मकसद ये था कि ये जाहिर किया जाए कि तुम इमाम आजम की फिक्र को मानते हो, जिसका हाल ये था कि साहब ऐसे छोटे छोटे सवालों के भी जिसके पास जवाब नहीं। दूसरी वजह यह बयान करते अल्लामा सहबी रहमतुल्लाह अलैह कि सबसे बड़ी कमाल की बात है, और इसी को इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने भी लिखा, और भी बहुत सारे जो जरा तादील के बड़े बड़े मुहद्दिसीन है, जो मुहक्किकीन है, जरा तादील के इमाम माने जाते, वो फरमाते हैं सबसे बड़ी दलील कि हनीफा नाम की आपकी कोई बेटी ही नहीं थी। अबू हनीफा नाम की बेटी तो छोड़ो, आपकी कोई बेटी ही नहीं थी, कोई बेटी ही नहीं थी, लड़की थी ही नहीं आपको सिर्फ एक लड़का था, एक लौता लड़का, और उनका नाम था हजरत हम्माद। हजरत हम्माद के अलावा आपका कोई बेटा नहीं। तो जब बेटी ही नहीं थी तो पहले गढ़ने वालों ने एक बेटी भी पैदा कर दी, उसका नाम हनीफा भी रख दिया। फिर एक वाक्या उसके पीछे रखा, और वो वाक्या की निस्बत हजरत इमाम आजम से कर दी, और उस बुनियाद पर हनीफा अबू हनीफा कुनियत बताई। फिर सवाल पैदा होता है कि आप अबू हनीफा क्यों कहते हैं? जब आपकी बेटी नहीं थी तो हनीफा का बाप फिर क्यों कहा जाता? तो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल मलफूज में फरमाते हैं कि हनीफ अरबी जबान में कागज और औराक को कहते हैं। कागज होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं अरबी में? हनीफ। आपको पढ़ने का बहुत शौक था, आप कागज पे बहुत लिखा करते थे, बहुत पढ़ा करते थे, दिन रात आप कागजों में घिरे रहते थे, इसलिए आपकी लोगों ने कुनियत रख दी अबू हनीफा, कागजात का बाप। दूसरी वजह ये बयान फरमाते हैं दीन, चूंकि आप दीन हनीफ पर थे। कुरान अजीम में अल्लाह के रसूल के बारे में फरमाया कि हमारा महबूब दीन हनीफ पर है। चूंकि आप दीन हनीफ के मुबल्लिग थे, दीन हनीफ पर आपने फरोग दिया, इस बुनियाद पर आपकी कुनियत अबू हनीफा, वरना ये नहीं है कि आपकी कोई बेटी हनीफा नाम की थी। जहानत और दानिशमंदी का इमाम आजम का ये आलम था कि अपने वक्त के इतने बड़े अजीम इमाम, अगर उनकी मुहद्दिसाना सलाहियतों पे बात करूं तो एक अलग मुस्तकिल मौजू है, लेकिन मैं आपके फहम के एतबार से आपकी कुछ ऐसी वाक़यात और कुछ ऐसी बातें बयान करना चाहता हूं जिससे आपकी दानिशमंदी और तफक्कुह फिद्दीन और पेचीदा मसाइल के हल करने का जो मलका आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाया था वो जाहिर होता है कि जो मसाइल बड़े बड़े इमाम हल नहीं कर पाते थे, आप चुटकियों में उसको हल कर देते। फिलबली इसके जवाब इरशाद फरमाते हज़रत इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल खैरातुल एहसान में नकल फरमाते कि एक मरतबा एक दावत में आप शरीक थे, और उस दावत में बड़े वक्त के बड़े बड़े इमाम भी थे, और दावत का जो एहतमाम हुआ था वो वलीमे की दावत थी। 2 सगे भाइयों का निकाह 2 सगी बहनों से हुआ। 2 बहनें थी और 2 सगे भाई थे, उनके निकाह उन बहनों से हुए। एक बहन एक भाई के निकाह में आई, दूसरी बहन दूसरे भाई के निकाह, आपस में ही उन्होंने निकाह किया। और उस जमाने में जो वलीमे होते थे वो सुबह होते थे, दिन में होते थे। अब आजकल हमारे यहाँ रात में वलीमे वगैरह होने का चलन हो गया। चुनांचे जब आप वलीमे की दावत में पहुंचे कि अचानक लड़कों का बाप घबराया हुआ है, और आने के बाद उसमें बड़े बड़े इमाम, वली कामिल, मुहद्दिसीन, मुफ्तियान इकराम, बड़े बड़े, जाहिर है इमाम आजम का दौर था, कैसे कैसे लोग थे।
दौड़ता हुआ आया और आने के बाद कहता है कि गजब हो गया, गजब हो गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा कि कल रात निकाह के बाद जब दुल्हने उनके दूल्हों के कमरे में भेजी गई तो गलती हो गई, और हुआ ये कि इसकी बीवी इसके कमरे में चली गई, इसकी बीवी इसके कमरे में चली गई, दुल्हनों की उलट पुलट हुई। जब सुबह हुई और ये अपने अपने कमरों से बरामद हुए तो पता चला कि भाई ये तो इसकी दुल्हन थी, इसके कमरे में रात गुजारा इसने, और ये इसकी दुल्हन थी, इसने इसके कमरे में रात गुजारा। गजब हो गया। बताइए क्या होता। तो हजरत इमाम अबू सुफियान बहुत बड़े वक्त के मुहद्दिस और आलिम थे, और ये छोटे मोटे मुहद्दिस नहीं है। इनकी मरवियात, इनकी रिवायतों को इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस ने भी अपनी किताब में लिखा। लोगों ने कहा कि अबू सुफियान जैसा वक्त का फकीह और मुहद्दिस हमारे बीच है, जब ये मौजूद है तो कोई मसला ही नहीं है। अबू सुफियान से पूछा गया, अबू सुफियान आप क्या कहते हैं? इमाम अबू सुफियान ने थोड़े देर गौर और फिक्र किया और फरमाया कि कोई पेचीदगी की बात नहीं है। अब जिसने जिस औरत के साथ रात गुजारी वो तो धोखे से हुआ, कसदन तो हुआ नहीं, लिहाजा इसको जिना नहीं कहा जा सकता। अब ये गलती हो गई, बहरहाल अब ऐसा किया जाए कि इस गलती को अब दोबारा ना किया जाए। जिसका निकाह जिस औरत के, जिस लड़के का निकाह जिस औरत से हुआ वो औरत, वो बीवी उसी को लौटा दी, और जो कुछ रात में गुजरा वो धोखा था, अल्लाह से माफी तलब करे, अल्लाह माफ फरमाने वाला। इमाम आजम खामोश थे, और हजरत अबू सुफियान ने जब ये फैसला सुनाया तो आप थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा कि अबू हनीफा आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि शायद आप इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है। फरमाया नहीं, ये कोई फैसला हुआ, मैं वाकई इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। फिर पूछा गया कि आप क्या फैसला फरमाते हैं? आपने कहा इससे बेहतर फैसला और बेहतर हल मेरे पास मौजूद है। कहा कि वो दोनों लड़कों को बुलाया, दूल्हों को बुलाया गया। आपने पहले लड़के से पूछा कि जिस औरत के साथ तुमने रात गुजारी वो तुम्हें पसंद है? बोले जी हुजूर, मुझे तो पसंद है, बहरहाल देखा तो अच्छी लगी मुझे, बुरी और मकरू नहीं लगी। दूसरे से पूछा कि जिस औरत के साथ तुमने रात गुजारी, हालांकि वो तुम्हारी मनकुला बीवी नहीं थी, मनकुहा बीवी नहीं थी, वो थी तुम्हारे भाई की, लेकिन रात तुमने उसके साथ गलती से गुजार ली, वो तुम्हें पसंद है? बोले जी मुझे भी पसंद है। तो आपने फरमाया कि हाल ये है कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो, तुम अपनी बीवी को तलाक दो, दोनों अपनी अपनी बीवी को तलाक दे दे, और जिस औरत के साथ जिसने रात गुजारी उसका निकाह फिर उसी से कर दिया जाए। और हलाले की जरूरत नहीं कि ये जो है बगैर सोहबत के, बगैर खिलवत के तलाक हुई, तो इसमें हलाले की जरूरत नहीं, और मेहर की भी इसमें नहीं है कि निस्फ मेहर इसमें अदा कर दिया जाए। ये बेहतर है उससे कि मतलब अलग अलग बीवियों के साथ रात गुजारने के बावजूद फिर बीवियां उन्हीं की तरफ लौटा दी। जब आपने फैसला सुनाया तो पूरी महफिल आफरीन करने लगी, और पूरे लोग आपकी इल्म की और आपकी जहानत के उस वक्त कायल। अंदाजा लगाइए कि कितना बेहतरीन हल फरमाया। ऐसे मसले की जो बड़े बड़े पेचीदा होते थे, जहां बाज अइम्मा या तो उनसे लर्जिशें हो जाती या वो उसका हल जवाब और तलाश नहीं कर पाते, इमाम आजम बड़ी आसानी से जवाब इरशाद फरमा देते। इमाम आजम के जमाने में एक शख्स मजदूरी पे गया, और मजदूरी से जब वापस लौटा बीवी से कहा पानी लाओ, मुझे प्यास की शिद्दत है। ये जनाब गई, और जाने के बाद पानी प्याले में लेकर आ रही थी कि पड़ोसन मिल गई और उससे गुफ्तगू में मजबूर हो गई। पड़ोसन ने आवाज दिया, ये वहीं से खड़े होकर उससे गुफ्तगू करने लगे। अब बात तवील हो गई और भूल गई। औरतों की आदत होती है कि जब बातों में लग जाए तो सब कुछ भूल जाए। अब मियाँ थके मांदे आए थे, भूखे प्यासे थे, प्यास की शिद्दत थी, गर्मी के दिन थे, पानी की प्यास और पानी की वजह से तड़प रहे, परेशान हो रहे। जब देखा कि बीवी आई नहीं, एक दो बार आवाज दिया तो शायद आवाज पहुंची नहीं, तो गुस्से में आए, जलाल में आए। अब जब कुछ देर के बाद ये प्याला लेकर पहुंची तो गुस्से में कहा कि अब प्याला लाई है इतनी देर के बाद, ये तेरी फर्माबरदारी का आलम है, मैं तुझे तलाक देता हूं। इस पानी को अगर तूने फेंक दिया तो तुझ पर 3 तलाक, खुद पिया तो 3 तलाक, किसी को पिलाया तो 3 तलाक, और इस पानी को ऐसे रख दिया छोड़ दिया तो भी 3 तलाक। अब बताइए क्या करें? खुद पी लिया तो तलाक वाक़ई हो गई, किसी और को पिलाया भाई तुम पी लो तो तलाक, फेंक दिया तो तलाक, रख दिया कहीं रख भी नहीं सकती तो तलाक, प्याला हाथ पे लेके खड़ी हुई है
कहती है मेरे सरताज किस मुसीबत में डाल दिया आपने, अब तो हर सूरत में तलाक यकीनी है। अब गुस्सा ठंडा हुआ तो इसको भी अफसोस हुआ कि वाकई गुस्से में कुछ ज्यादा ही मैंने हरकत कर दी है, इसलिए कहते हैं कि गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। और मैं तो अपने दोस्तों और नौजवानों से कहता हूं कि जब शादी हो जाए ना तो ये भूल जाओ कि हमारी शरीयत में तलाक नाम की भी कोई चीज है, भूल जाओ, ऐसा सोचो कि है ही नहीं हमारी शरीयत। जिसको बहुत ज्यादा तलाक रहती है ना तो कई बार होता क्या, अक्सर होता है मेरे पास मसले आते हैं, बीवी को धमकाने के लिए तलाक दे दिया, पता ही नहीं चला, जब धमकाने नहीं चलता, तलाक दिया यानी हो गई। अब बाद में आते हैं वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था जनाब, वो तो मैंने डराने के लिए बोल दिया। भाई डराने, अब किसी को डराने के लिए फायर करोगे, गोली चलेंगी तो क्या मरेगा नहीं? कहेंगे नहीं साहब मरना नहीं चाहिए तूने, मैं तो डराने के लिए फायर किया था। ये तो हिमाकत है भाई, बेवकूफी है। कोई कहे भाई मजाक में मैंने बंदूक चला दी, चलो तो चाहे मजाक से चलाओ या डराने के लिए चलाओ, अगर बंदूक की गोली छोड़ोगे, बंदूक चलाओगे, फायर करोगे तो सामने वाला मरेगा। फिर हीले करते हैं कि वो तो होश नहीं था, वो तो मेरा होश खो चुका था, सब बकवासात होती है। जब मुफ्ती कहता है ना कि तलाक हो गई तो फिर होश गुम हो जाता है, वरना उससे पहले होश भी होती कितनी दी, फिर पूछता भी है 3-4 बार दी, इतने बार दी, उतने बार दिया, जिसी को अभी तलाक तो हो गई अब छोड़ना पड़ेगा, फिर याद नहीं है कितने बार दी थी, होश नहीं था। अच्छा अभी बता रहा तो होश था, मसले का जवाब सुनते ही होश गुम हो गया। याद रखिए कितने ही बहाने कर लो, अगर इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक अगर वो तलाक हो गई तो आप उस औरत के साथ रहकर माज़अल्लाह जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो गुनाह की और जिना की हालत में जिंदगी गुजारे, जब कुराबत करोगे जिना का। बहरहाल ये उस कंडीशन थी उस खातून की, पानी फेंका तो तलाक, पिलाया तो तलाक, रख दिया तो तलाक, किसी और को पिलाया तो तलाक। इसका भी गुस्सा ठंडा हुआ, कहा कि वाकई तो बड़ी मुसीबत हो गई, मैंने गुस्से में कह दिया, रुको मैं इमाम आजम अबू हनीफा से मसला पूछता रहा। हज़रत इमाम आजम की खिदमत में पहुंचा, मसला सुनाया, आपने गौर फिक्र नहीं किया, सोचा नहीं, फिल बदी जवाब देते हैं ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं, तू जा और एक कपड़े को उस प्याले में डाल ले, जब पानी वो कपड़ा को सौंप ले, वो कपड़ा पानी को सौंप ले, उसको हवा में उड़ा दे, तलाक वाकई नहीं है। क्यों? पानी में जब पानी जज्ब हो गया कपड़े में, कपड़ा सुखा दिया, अब प्याले में पानी रहा नहीं, और जब रहा नहीं तो तलाक उस वक्त भी नहीं हो रही है, फेंका भी नहीं, पिलाया भी नहीं, रखा भी। तो ऐसे मसले की जो बाज़ाहिर बड़े पेचीदा लगते थे, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने चुटकियों में हल करवाया। दो दोस्त थे, बस ये 2 वाक्य सुनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं दूसरी चीजों की तरफ आऊंगा, दूसरे शिक्षण की तरफ। उसमें एक दोस्त था, उसने एक मौके पे कसम खा ली कि अब जिंदगी भर कभी अंडा नहीं खाऊंगा। अंडा होता ना एक, नहीं खाऊंगा। एक दिन वो बड़े अजीज दोस्त, एक दोस्त साहब बाजार से आ रहा था और इत्तेफाक से वो अंडा ही लेकर आ रहा था। उसने देखा है कि ये मेरा वो दोस्त चला आ रहा है और इसकी आदत है कि कोई भी चीज खरीद लो या ले आओ तो ये मांगता है, और इसने कसम खाई है कि अंडा खाऊंगा नहीं और मैं अंडा लेके जा रहा हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि अंडा मांग ले और फिर कसम का मसला हो जाए। तो उसे छुपाने के लिए उसने अंडे को जेब में रखा, उसका अंडे को जेब में रखना और इसका देखना। तो इसके समझ में तो नहीं आया कि इसने छुपाया क्या है, कि वो अंडा ही है, लेकिन लगा कोई खाने की चीज है जो इसने छुपाई। ये पहुंचा और कहा क्या मियाँ यार दोस्तों से भी चीजें छुपाते हो, दो यार जो लाए खाने की चीज छुपाई है, लाओ मुझे भी खिलाओ। कहा भाई ये चीज तुम नहीं खा सकते, रहने दो। बोले नहीं यार अब तो जरूर खाऊंगा। जब तू ये कह रहा है कि जाने दो और खिलाना नहीं चाहता तो मेरी भी जिद है कि वो चीज मैं खा के रहूंगा। कहा जाओ यार, मैंने कहा ना तुम्हारे खाने के लायक नहीं। कहा ऐसी कौन सी चीज है जो तू खा सकता मैं नहीं खा सकता। अब मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम, मैं इस अंडे को इस चीज को खा के रहूंगा जो तेरे जेब। अब कसम खा ली तो इसने अपने जेब से निकाला तो अंडा। कहा लो यार तुमने जो जोश में कसम खा ली, मैं तो कह रहा था तुम्हारे लायक ही नहीं। अब ये भी परेशान, का बोल देता यार मुंह से कि अंडा, तुझे क्या मौत आई कि तू कह ही नहीं रहा था। कहा मैं कह तो रहा था कि तुम्हारे खाने की नहीं। अरे अंडा है कह देता, अब क्या करे, क्योंकि अब कसम खाई है कि जो तेरे जेब में जो शय है जो छुपाया वो खा के रहूंगा अल्लाह की कसम। अब नहीं खाता है उसको तो कसम टूटती है, और अगर खाता है तो पहली कसम टूटती है कि अंडा नहीं खाऊंगा जिंदगी में।
दोनों परेशान, कहा क्या करें? कहा चलो इमाम आजम की खिदमत में। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत में पहुंचे और कहा इमाम ये मामला। मुस्कुराए, कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, इसका हल बड़ा आसान है। इस अंडे को घर ले जाओ, इस पर मुर्गी बिठाओ और जब मुर्गी से चूजा बन जाए उस चूजे को खा जाओ। शय खाऊंगा कहा था ना, अंडा खाऊंगा ये नहीं कहा था उसने। जो तेरे जेब में वो खाऊंगा। शय तब्दील हुई है, शय खत्म नहीं हुई, फला नहीं हुई। कहा इस एतबार से तेरी कसम नहीं। तो ये ऐसे ऐसे मसाइल की इस पर बड़े बड़े उलमा ने ज़ख़ीम किताबें लिखी है। इज़्ज़त इमाम अबुल हसन हुसैन बग़वी रहमतुल्लाह अलैह की आप पढ़े, जो उनके तफ़क्कुफ़ फ़िद्दीन पर आपने किताबें लिखी है। हज़रत इमाम इब्न हजर की पढ़े। और एक आखिरी वाक़या कि आपके ज़माने का एक बादशाह मंसूर, बड़ा सरफिरा बादशाह था, बनो खिलाफत बनो बासिया का दौर था। मंसूर सफ़ा इसको कहा जाता है। बड़ा जालिम और जिद्दी किस्म का बादशाह, अपनी बेगम के साथ बैठा हुआ है और मियाँ बीवी के दरमियान में जो मोहब्बत की बातें हो रही है उस तरह की बातें चल रही है। रात का वक्त है। बीवी ने कुछ मजाहन कुछ कह दिया, इसको गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आया तो इसने गुस्से में कह दिया कि तूने ये जो जुमला कहा, मैं खलीफा वक्त हूं, तूने मेरी तौहीन की है, तो इस लायक नहीं कि मेरे तू निकाह में रह सके। अब मेरी हुकूमत से निकल जा। मैं मगरिब तक तुझे वक्त देता हूं, अगर मगरिब तक तू मेरी हुकूमत से बाहर नहीं निकली तो तुझ पर 3 तलाक, और अगर पकड़ी गई तो कत्ल भी करूंगा। यानी निकाह से भी जाएंगी और जान से भी जाएंगी। लिहाजा तुझे मोहलत है कि मगरिब होने से पहले पहले, सूरज गुरूब हो उससे पहले मेरी हुकूमत की सरहद से बाहर। गुस्से में कसम खा के कह लिया और वहां से गुस्से से अपने कमरे से निकला। सिपाहियों को हुक्म दिया कि मलका पर निगाह रखो और इसको महल में सिर्फ इस वक्त तक की मोहलत है कि ये मगरिब से पहले पहले महल से निकल जाए, और जब ये महल से निकल जाए उसके बाद इसकी तलाश करो। अगर ये मेरी हुकूमत से बाहर निकल गई तो इसको अमान है, और मेरी हुकूमत की सरहदों के अंदर अगर तुम पाओ तो उसको गिरफ्तार करके लाओ कि मैं इसको कत्ल करूं। ये बड़ी परेशान हुई, घबराई। इसकी एक कनीज थी जो बड़ी दानिशमंद और अक्लमंद थी। उसने उस कनीज से कहा कि बताओ क्या करूं। उसने कहा कि एक हल है मेरे पास। कहा कि हल यह है कि आप कुछ देर इंतजार कीजिए और जो सिपाही निगरानी किए हुए आप पर उनको गाफिल कर दीजिए, और मेरा लिबास पहनकर, कनीजों वाला लिबास पहनकर आप महल से इस तरह निकल ले कि अगर ये सिपाही देखे तो समझे कि कोई कनीज जा रही है, और आप सीधा इमाम आजम अबू हनीफा के पास जाए। वही है कि जो इस मसले का हल बता सकते हैं। उसने कहा तूने बड़ा बेहतर मशवरा दिया। चुनांचे कुछ देर तो वो अपने ख्वाबगाह में ही रही और उसके बाद उसने बहुत सारी कनीजों को बुला लिया। सिपाही देखते रहे कि कनीजें जा रही है, मिल रही, आ रही है। उसने फिर कनीज का लिबास पहना, बुर्का ओढ़ा, नकाब ओढ़ा, और उसके बाद इस अंदाज में निकली कि जैसे कोई कनीज आई, मुलाकात की, चलेगी, और मलिका जो है वो महल के अंदर ही है ख्वाबगाह। सिपाहियों ने कनीज समझ के ध्यान नहीं दिया। वहां से बाहर निकलती और आने के बाद इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत में पहुंची। कहती कि इमाम मैं अपनी जान को बड़ी मुश्किल से बचा कर आई हूँ। खलीफा वक्त बादशाह मंसूर ने यह हुक्म दे रखा है और वक्त बहुत कम है। आप अल्लाह के वली भी है, बुजुर्ग भी है। मंसूर की हुकूमत इतनी बड़ी है कि मगरिब क्या अगर मैं कई दिन तक सफर करते रहूं तो उसकी हुकूमत की सरहद खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर है उस वक्त इस्लामी मुल्क बहुत ज्यादा थे। ईरान, इराक, शाम, रोम, मक्का, मदीना, ये सब इस्लामी सल्तनत में थे। बसरा, यमन, और क्या नाम है आपका, बहुत सारे मुल्क थे। अब जाहिर है ये इतने सारे मुल्क, पूरे मुल्क की सरहदों से निकलते रहिए तो कई दिन लग जाए आप सरहद से बाहर ही नहीं निकल। तो मगरिब से पहले तक सरहद से बाहर निकलना इतना आसान नहीं था, नामुमकिन सा था। ये तो मुमकिन नहीं है कि मगरिब होने से पहले मैं बादशाह की सरहद से, हुकूमत की सरहदों से निकल जाऊं। आप अल्लाह के वली अपने करामत से मुझे किसी ऐसे इलाके में भेज दीजिए कि जहां तक बादशाह की हुकूमत ना हो और वहां उसकी रसाई ना हो। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि करामत वगैरह का कोई मामला नहीं है, आप मेरे घर में इत्मीनान से रहिए, खाइए पीजिए। मगरिब भी हो जाए तो इंशाल्लाह मैं जिम्मेदारी से साथ कहता हूं कि ना तलाक होगी ना तुम कत्ल की जाओगे। यकीन दिलाया, इत्मीनान दिलाया।
मंसूर की जो बीवी थी मलिका थी वो थोड़ा मुतमईन हो गई। फिर अपनी अहलिया हजरत इमाम आजम ने अपनी अहलिया से कहा कि मलिका की खातिर तवाज़े करो, तो खाना वगैरह खिलाओ, तसल्ली। बहरहाल तसल्ली देती रही, खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन मलिका इतने टेंशन में थी कि उसने खाना नहीं खाया। जोहर की अज़ान हुई, जोहर का वक्त। इमाम आजम के बिल्कुल घर के बाजू में बिल्कुल लगकर आपकी मस्जिद थी जो आप ही ने ताबीर की, और उस मस्जिद में आप खुद तशरीफ ले जाते और आप खुद उस मस्जिद में इमामत भी फरमाया करते। जब जोहर का वक्त हुआ तो आप नमाज पढ़ाने के लिए वहां तशरीफ ले जाने लगे, तो मलका ने कहा हुजूर आधा दिन तो ढल चुका है, जोहर हो गई है, अब असर है, उसके बाद फिर मगरिब है, वक्त कितना बचा है। और यकीनन बादशाह के खलीफा के फौजी तलाश कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, और उनके लिए कोई बाई नहीं कि तलाश करते करते ढूंढते ढूंढते आपके घर तक आ जाए, और अब तक आपने कोई हल बताया नहीं, कोई हल निकला नहीं, लिहाजा मेरा कत्ल किया जाना तो यकीनी। निकाह से तो जाऊंगी, वो तो एक अलग है, अब तो जान के भी मसले। आपने कहा मलिका फिक्र ना करो, आप इत्मीनान से रहिए, खाइए पीजिए, नमाज पढ़िए, इत्मीनान से रहिए, तसल्ली रखिए, कुछ नहीं होगा, न तलाक होंगी न जान आपकी ली जाएगी। बहरहाल इमाम आजम गए और जाने के बाद नमाज जोहर पढ़ाई, और नमाज जोहर के बाद भी घर तशरीफ लाए। फिर आप अपने कामों में मसरूफ हो गए। मलका देखती रही कि साहब मेरे मामले पर तो कोई तवज्जो दे ही नहीं रहे, हस्बे मामूल अपने कामों में मशगूल है। असर की अजान हुई, असर का वक्त हुआ, फिर जब मस्जिद की तरफ जाने लगे तो फिर मलका रोते हुए गिड़गड़ाते हुए कहती है हुजूर अब तो असर का वक्त हो गया, अब तक आपने कोई तदबीर इख्तियार नहीं की, कुछ किया नहीं। इससे तो बेहतर था कि मैं खुद ही आपके घर पे ना आके खुद ही अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करती तो मुमकिन था कि दूर तक तो कहीं निकल जाती, कि जहाँ तक सिपाही शायद ढूंढने के लिए उनको भी मशक्कत उठानी पड़ती, और शायद जान बचाने की कोई सूरत निकल आती। मगर अफसोस कि मैंने आपके घर पर आप पे आई और आप पे कनात की, आप पे भरोसा किया, और नतीजा ये है कि आप तो कुछ कर नहीं रहे। इमाम आज़म ने फिर तसल्ली दी, कहा कि मलिका आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वादा किया है कि ना आपकी जान जाएंगी और ना तलाक वाक़ई होंगी, आप बादशाह के निकाह में भी रहूंगी, बादशाह आपको कबूल भी करेगा, बाखुशी कबूल करेगा। बहरहाल आप गए और फिर नमाज असर अदा फरमाई, या फिर वापस आए। हत्ता के वक्त गुजरता रहा, जैसे जैसे मगरिब का वक्त करीब पहुंचता रहा, मलका के दिल की धड़कन बढ़ती, और एक वक्त यह आया कि अब बिल्कुल सूरज गुरूब हो। जब बिल्कुल सूरज गुरूब होने के करीब था, मगरिब का वक्त बिल्कुल अब बस शुरू होने वाला था, तो आपने खुद अपने एक खादिम को, अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि बादशाह के सिपाही तलाश कर रहे होंगे, तो खुद बादशाह के पास जा और ये पैगाम पहुंचा कि नुमान इब्न साबित ने पैगाम दिया है कि जिस मलिका को आप बाहर तलाश कर रहे, तलाश करने की जरूरत नहीं, वो अबू हनीफा मेरे आका के घर छुपी हुई। अब ये तो मलिका घबरा गई, कहा ये लो और नहीं की मुसीबत, जान बचाने की कोई तदबीर तो नहीं की, उल्टा मुखबिरी कर रहे। कम से कम इतनी तो तसल्ली है कि आपके घर हूं तो शायद बादशाह के सिपाही ये सोचकर ना आए कि भाई इमाम आजम अबू हनीफा का घर है, इमाम का घर है, ये तो खुद ही बता रहे हैं कि मेरे घर में छुपी। कहती है कि आपने तो मेरे साथ बेवफाई की, बजाय इसके कि आप मुझे बचाने की तदबीर इख्तियार करते, आपने मुखबिरी कर दी। फरमाया कि मैंने वादा किया मलिका आप घबराइए, बादशाह को आने दीजिए, उसके आने के बाद ही जो तुम देखोगी उसी में तुम्हारी जान के लिए अमान। बहरहाल ये आपका गुलाम गया, खादिम बादशाह को इत्तला देता है कि भाई नुमान इब्न साबित इमाम अबू हनीफा का गुलाम हूँ, और ए खलीफा वक्त मैं ये आपको इत्तला देने आया हूँ कि मलिका जो है वो हमारे आका अबू हनीफा के घर छुपी हुई। बहरहाल बादशाह ने जब सुना तो अपने सिपाहियों को लिया और खुद बनफ्से नफीस खुद इमाम आजम के घर की तरफ आता है। जब आने लगा तो आपने कुछ गुलामों को इधर उधर बिखरा दिया और कहा है कि बादशाह जब मेरे घर की तरफ आए तो हर लम्हे की मुझे खबर देते कि बादशाह कितने करीब पहुंचा। आपके गुलाम इधर उधर बिखर गए और निगरानी रखे, जब बादशाह को आते हुए देखा दौड़ते हुए गए और इमाम आजम को इत्तला देते हैं कि सरकार बस इतने कदम की दूरी पर बादशाह है, अन करीब घर पे पहुंचने वाला है। आपने मलका से कहा कि मलका आलिया आप फौरन जो है खड़े हो जाइए और हिजाब कीजिए, पर्दा कीजिए, मेरे साथ आइए। पर्दा किया और उसके बाद लाकर आप अपनी मस्जिद में उस मलका को बिठा दिया, मस्जिद में बिठा दिया। बादशाह पहुंचा और कहा कि नुमान कहाँ है वो मलका, हमने सुना है कि आपने इसको छुपा के रखा है। कहा कि वो हाँ मेरे घर आई थी, लेकिन अलबत्ता मेरे घर पर नहीं है बल्कि मेरी मस्जिद में। बादशाह मस्जिद में दाखिल हुआ, साथ में सिपाही भी थे, कहा कि मलका को गिरफ्तार करो। आपने फरमाया कि बादशाह रुक जाओ,
ना तुम इसे कत्ल कर सकते हो ना तलाक वाक़ई हो। ये तुम्हारी बीवी है, अपने गुस्से को खत्म करो और अपने गुस्से से दरगुजर करो और बखुशी इसको माफ करके अपने साथ ले जाओ। कहा हुजूर चलो एक बार के, हालांकि मैंने कसम खाई है तो इस पर भी कसम टूटती है कि आपके कहने पे अगर मैं इसको कत्ल ना करूं। दूसरा कि तलाक तो यकीनन वाक़ई हो चुकी। मैंने तो कहा था कि अगर मगरिब से पहले तू मेरी सरहदों से बाहर ना निकली तो तुझ पर तलाक। अब मगरिब का वक्त हो चुका है लेकिन ये उससे पहले मेरी सरहदों से बाहर नहीं निकली, लिहाजा तलाक तो वाक़ई हो गई। आपने फरमाया बादशाह तलाक वाक़ई नहीं, तूने क्या कहा था? जुमले फिर से दोहरा। कहा कि मेरी सरहदों से, मेरी हुकूमत की सरहदों से। फरमाया कि तेरी हुकूमत की जगह ही नहीं है, ये वो मकाम है जो अल्लाह का घर है। अगर तुझे दावा कि यहाँ तेरी हुकूमत है तो फिर ये रब तबारक व तआला का घर है, यहाँ किसी की हुकूमत। बादशाह ने कहा कि अबू हनीफा इमाम आजम आपने सच फरमाया, ये वो जगह है कि जहां मैं अपनी हुकूमत का दावा नहीं कर सकता, यहाँ सिर्फ अल्लाह की हुकूमत है। और उसके बाद अपनी मलका को लेके जाता है और कहता है कि यकीनन जब तक आप मौजूद हैं हम इसी तरह फला पाते रहे। तो ऐसे मुतअद्दिद वाक़े, हैरत अंगेज वाक़यात है इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े बड़े पेचीदा मसले जो आपने मिनटों में और लम्हों में हल फरमा दिए। ये हमारी खुशनसीबी कि अल्लाह ताला ने ऐसा जलील क़द्र इमाम हमें अता फरमाया। हजारों ऐसे मसाइल हैं कि जो अभी पैदा नहीं हुए लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा ने उन मसाइलों को हल पहले ही बता दिया। आलत फरमाते हैं कि जब आपका इंतकाल हुआ तो तकरीबन 1 लाख आपने शागिर्द मुज्तहिद को आपने छोड़ा। मुज्तहिद को, आलिम नहीं, जो अपने वक्त के मुज्तहिद थे। और आपके अजीम शागिर्दों में हजरत इमाम अबू यूसुफ, हजरत इमाम जफर, हजरत इमाम मोहम्मद, यहाँ तक के कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तमाम फकीहों के इमाम आजम अबू हनीफा बाप है और सारे फकीहों की औलाद है। फरमाते कि अबू हनीफा ना होते तो फुकाहत का दरवाजा ही नहीं खुलता। और ये सिर्फ जज्बाती बयान नहीं है, दर हकीकत यही है। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है हजरत इमाम मोहम्मद और इमाम मोहम्मद के शागिर्द है हजरत इमाम शाफी। इमाम शाफी के भी दादा उस्ताद इमाम आजम और फिर इमाम शाफी के शागिर्द है हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल। तो यकीनन ये इमाम शाफी का कौल हक पर मबनी है कि तमाम फकीहों के आप बाप। इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी आपसे और आपके मसाइल से इस्तिफादा किया, इमाम शाफी ने किया। किसी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की मलफूजात में फवाइदुल फवाद में निजामुद्दीन औलिया से पूछा कि निजामुद्दीन आप किस इमाम की तकलीद करते हैं? आपने एक जुमले में जवाब नहीं दिया, जबकि जवाब एक जुमले में हो सकता था। आप ये फरमाते कि मैं इमाम आजम का मुकल्लिद हूं, लेकिन आपने जोश में आए और अपने इमाम की अजमत का जब इजहार करते हो तो किन जुमलों में फरमाते? कहते हैं अजीज तूने ये सवाल किया कि मैं किस इमाम की तकलीद करता हूं, तो सुनो मैं उस इमाम की तकलीद करता हूं कि उनका शागिर्द इमाम मोहम्मद जब घोड़े पे बैठकर सफर के लिए निकलता तो वक्त का एक अजीम इमाम, मसलक का एक अजीम इमाम इमाम शाफी उनके घोड़े की लगाम पकड़ के आगे आगे चला करता। मैं उस इमाम की तकलीद करता हूं। खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में और साहिब दुर्र मुख्तार में दुर्र मुख्तार के अंदर और अल्लामा शामी ने रद्दुल मुख्तार के हाशिये में भी इसको बयान किया कि आखिरी उम्र में इमाम आजम हज के लिए तशरीफ ले गए। बहुत सारे आपने हज फरमाए, बहुत से उम्रे किए। आपकी जिंदगी का आखिरी हज था। खाने काबा में दाखिल हुए और पूरी रात आपने एक रकात में एक कुरान अजीम खत्म किया, दूसरी रकात में दूसरा, एक ही रात में 2 मरतबा कुरान अजीम। और जब आप फजर के वक्त, फजर से पहले पहले सिर्फ 2 रकात नमाज 2 कुरानों से खत्म के साथ फारिग हुए तो रोते हुए हजर अस्वद के करीब आए, हजर अस्वद को थामा, चूमा, रोते हुए कहा कि परवरदिगार मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सकता। हातिफ से आवाज आई, हातिफ गैबी से आवाज आई और आवाज ये आई कि अबू हनीफा हम तेरी इबादत से राजी हुए, तेरी खिदमत से राजी हुए, हमने तुझे भी बख्शा और कयामत तक जो तेरी तकलीद करेगा हमने उसको भी बख्श दिया। तो ये कुदरती तौर पर भी बशारत है, रसूलुल्लाह की भी बशारत है और रब्बे कदीर की तरफ से भी बशारत है।
इमाम आजम के बहुत सारे फजाइल हैं, लेकिन वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, ठंड बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में जो आम मुसलमान है, सबसे ज्यादा दुनिया में इमाम आजम के मानने वाले हैं। चारों आइम्मा में सबसे ज्यादा अगर किसी के मुकल्लिद पाए जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुकल्लिदीन है वो इमाम आजम अबू हनीफा के। और यही वो बात है कि जो बदअकीदों के लिए पेट दर्द का सबब बनती है, जिसको देखने और जानने के बाद उनकी सेहत पर असर पड़ता है, और पूरी कोशिश करते रहते हैं कि मुकल्लिदीन को के दिलों में वसवसे डाले और इमाम आजम की तकलीद से हटाकर उनको गैर मुकल्लिद यानी वो बना दे कि जो घर का ना घाट का धोबी का गधा बना। इस वक्त तीन फिरके ऐसे हैं या तीन तबकात ऐसे हिंदुस्तान, खास बर्रे सगीर और हिंदुस्तान में, कि जो इमाम आजम की जात को लेकर मुनकसिम है। एक हम अहले सुन्नत व जमात है, बरेली मकतब फिक्र, जो हम इमाम आजम अबू हनीफा की फिक्र को भी मानते हैं और आपके वो जो अहले सुन्नत के मामूलात है जिस पर आप अमल पैरा थे उसको भी मानते हैं। दूसरा एक देवबंदियों का तबका है कि जो इमाम आजम को तो मानते हैं, उनकी फिक्र को तो मानते हैं, उनके मसाइल को तो मानते हैं, लेकिन उनके मामूलात अहले सुन्नत का इनकार करते हैं। मामूलात अहले सुन्नत का है कि इमाम आजम अबू हनीफा का अकीदा था कि वो रसूलुल्लाह को जिंदा तस्लीम करते थे, हुजूर से इस्तिआनत और इस्तिगासा करते थे, हुजूर से मदद तलब करते थे, सरकार के हाजिर और नाजिर होने का यकीन रखते थे। गर्ज के जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने इस सदी में हमें अकीदे बयान किए, वही सारे अकीदे इमाम आजम अबू हनीफा के। आला हज़रत फ़िक़्ह हनफी के तर्जमान थे, इसलिए कहा जाता है कि मसलक आला हज़रत जो लफ्ज़ इस जमाने में इस्तेमाल होता है, ये फ़िक़्ह हनफी का तर्जमान है मसलक आला। हम अकायद को भी मानते हैं, उनके नजरियात को भी मानते हैं, उनके मामूलात को भी मानते हैं और उनके फिक्र, उनके मसाइल को भी मानते हैं। लेकिन देवबंदी यहाँ क्या करते हैं, उनकी फिक्र को तो लेते हैं, मसाइल को लेते हैं, लेकिन उनके अकीदे पर अमल नहीं करते, उनके उन नजरियात पर अमल नहीं करते कि जो हकीदर हकीकत रसूलुल्लाह से मोहब्बत का सबूत पेश करते। और तीसरा गुरोह जो है वो ऐसा है कि वो बैल की तरह है कि जो किसी भी खेत में घुस जाता है और हर जगह से जूते और डंडे खाता है, जो किसी खूंटी से बना हुआ नहीं है, या दूसरे लफ्जों में जो धोबी का गधा है, जो घर का है ना घाट का है, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, दर हकीकत अहले हदीस नहीं, गैर मुकल्लिदीन है। हालत यह है कि एक हदीस समझने की सलाहियत और औकात नहीं है, सिर्फ चंद हदीसों को रट लिया, उसी पर अमल करते और उसी की बुनियाद पर अपने आप को अहले हदीस डिक्लेयर कर रखा है। अब इनमें तो एक लंबी फौज है, अगर हम इनके अकीदों की बात करें तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन इसी फिरके का एक शख्स आपके इलाके में हाल ही में, हालांकि मैंने उसकी कोई तकरीर सुनी नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उसने यहाँ क्या बकवासात की, लेकिन ऐसे लोग जब जाते हैं तो दो वजह से हमारे नौजवान खासतौर से इनसे मरूब हो जाते हैं या इनसे मुतासिर हो जाते हैं। एक ये कि अपने नाम के आगे ये दुनियावी डिग्री का टाइटल लगाते हैं, या तो फला वकील साहब, फला डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक। तो हमारा नौजवान सोचता है कि अरे यार मौलवियों को थोड़ी इतना समझता है, ये तो साहब बहुत पढ़ी लिखी है, दीन भी पढ़ा है, दुनिया भी पढ़ी है, ये ज्यादा जानते हैं, तो एक डिग्री से उनके मरूब होते, डिग्री से मुतासिर हो जाते हैं। दूसरा ये कि ये जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, हालांकि लंबी लंबी छोड़ते हैं, बेहवाले बेपर पैर की बातें करते हैं, मगर गुफ्तगू का अंदाज इस तरह का होता है, इस तरह संजीदगी के साथ बात करते हैं कि इनकी संजीदगी को देखकर हमारा भोला भाला नौजवान मुसलमान इनके झूठ को समझ नहीं पाता और इनकी अंदाज़े तकल्लुम, अंदाज़े गुफ्तगू को देखकर मुतासिर हो जाता है। आपके इलाके में जब एक साहब आए थे, उसका नाम है एडवोकेट फैज, गैर मुकल्लिद मौलवी, मौलवी तो नहीं कहूंगा, मौलवी है, गैर मुकल्लिदों का एक स्कॉलर बोलते हैं। जहां तक इसके अकायद और नजरियात का ताल्लुक है, जाहिर है कि हर खतीब जब मिंबर पे बैठता है और जो कुछ बोलता है ये उसके मसलक और उसके फिरके की तर्जुमानी समझी जाती है। जाहिर है कि जब मैं अपने आप को बरेलवी बोलता हूँ, आला हजरत का मानने और चाहने वाला बोलता हूँ, मैं जो कुछ कहूंगा ये आला हजरत के मसलक की तर्जुमानी होगी।
भाई मैं मसलक के आला हज़रत का तर्जुमान हूँ, अहले सुन्नत का तर्जुमान हूँ, तभी तो आपने मुझे बुलाया है ना। और अगर माज़अल्लाह मैं अहले सुन्नत से नऊज़ बिल्लाह अहले सुन्नत के खिलाफ बात करूँ तो कोई मुझे पूछेगा? भाई बुलाना, खिताब करवाना इस बात की दलील है कि आप ये जानते और समझते हैं कि मेरे नजरियात दर हकीकत अहले सुन्नत के नजरियात, मैं अहले सुन्नत व जमात का मुबल्लिग। तो ये कहकर इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ये बात एडवोकेट फैज ने कही तो साहब ये हमारा इजमाई अकीदा नहीं है, ये आपकी जमात का मुबल्लिग है, और अगर इसने गलत कहा तो किसी जमात के लोगों ने अब तक इस पर कदगन नाफिज क्यों नहीं की? अब इसके क्या नजरियात है जो दर हकीकत अहले हदीस जमात के नजरियात है, वो तो मैं तफसील से बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एक रात छोटी है, लेकिन इसके चंद वीडियो मैं आपके सामने दिखाता हूं। आइए ये एक वीडियो देखिए आप। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तबलीग जिसने फरमाई है वो कौन सी जात है, या सबसे ज्यादा जिनके दस्ते हक पर इस्लाम लोगों ने कबूल किया वो कौन? बोलिए। ये बच्चा जा और ये पहली बार सुना है आपने? ये बात बचपन से सुन रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सुन रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रिवायत आ रही है कि सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए और आपने इस्लाम की तबलीग की, और आप ईरान के इलाका संजर से निकले, फिर आप बगदाद आए, इराक गए, बगदाद आए, बगदाद में कयाम रहा, समरकंद, बुखारा और दुनिया के कई इलाकों की सैरो सयाहत की, और आप इस्लाम की तबलीग करते हिंदुस्तान आए। तो हिंदुस्तान में भी आपने अपनी जिंदगी जो तबलीग फरमाई, तो कुल ईमान लाने वालों की जो तादाद है वो कितनी है? 90 लाख। मगर एडवोकेट फैज कैसे झूठ बोलते हैं, जरा आइए सुनिए। साउंड चालू कीजिए भाई इसका, वीडियो का। तो ये 15 सहाबा, 15 नहीं चलिए एक ही मान लेते, वो एक सहाबा थे। और मैं समझता हूँ एक सहाबी भी काफी है पूरी दुनिया के मुकाबले में। एक वली अल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान को कर सकते ही, बादशाह ईमान के एक सलाम का तो 90 लाख और एक सलाम में 90 लाख, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ और 90 करोड़ की ताकत रखता है। और एक नबी तो खाली ऐसा देख ले तो जितनी दुनिया तक इंसान ईमान में आ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस अबू जहल आया ही नहीं आखिर तक। अफसोस की नजरों में बात नहीं थी जो हमारे वलियों में है कि 90 लाख इधर और 90 लाख इधर। एक सलाम पे तो 90 लाख बोले, दूसरा 90 लाख। अबू जहल पड़ोसी रहा लेकिन बेचारा 9 साल 10 साल तक ईमान नहीं लाया, मर गया, बीमार खप गया जंगी जो बदर के। कैसे कैसे किस्से बयान करने वाले सुना। तो मैं समझता हूं कि अगर एक वली 90 करोड़ कर सकता, 90 लाख कर सकता है, तो एक साहबी तो 90 करोड़ की ताकत रखता ही होगा, 10 टाइम्स तो ताकतवर होंगे उनसे। कुछ समझ में आया आपको किस बात पे तनकीद कर रहा है? सबसे पहले तो इसने किस्सा झूठा गढ़ा, और ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, इसको अगर समझना और देखना है आपको तो आपको एक सिलसिलेवार देखना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगा। कि हमारे यहाँ ये मौलवी महराज रब्बानी है, ये पूरा इस फिरके का एक इजमाई अकीदा है कि जितना अच्छा झूठ बोल सकते हो बोलो, जितना जालिम जो झूठ बोलेगा वो उतना बड़ा खतीब और आलिम है। अब ये महराज रब्बानी भी उस बारे में क्या कह रहा है जो एडवोकेट फैज ने कहा, इसको भी सुनिए। जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर हजार मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने, संतों ने हमारे देश में इस्लाम को फैलाया। किस वह झूठ है, बहतान है। ये कह रहा है कि जी ख्वाजा गरीब नवाज ने नमाज पढ़ी, इधर सलाम फेरा तो 90,000 लोग इस्लाम में आ गए, इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़। और फिर खुद ही कह रहा है ये झूठ है। सवाल ये है कि झूठ बोला किसने? वो झूठ तुम ही बोल रहे हो। हमारे किसी आलिम ने नहीं लिखा कि गरीब नवाज ने बस एक बार नमाज पढ़ी, इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर फेरा तो 90 करोड़। 90 करोड़ तो हिंदुस्तान की आबादी नहीं थी, तेरे बाप ने गिन लिया था। और वो कौन सा मैदान था भाई? अभी कुंभ के मेले में 2-4 करोड़ आ गए तो इतना बवाल हो गया, हालांकि 2-4 करोड़ भी नहीं आए,
वो भी एक थोड़ी सी लंबी बड़ी बड़ी छोड़ी जा रही है कि 2 करोड़ 1 करोड़ आए, मगर सवाल ये है कि भाई एरिया कितना है? 2 करोड़ लोगों के लिए एरिया भी तो चाहिए। एरिया के साथ ट्रेनें कितनी है, आ जा रही है कितनी ट्रेनें, ये भी ये एक अलग है। चलो उनका मामला, हमें उससे कोई गरज नहीं, वो जाने उनका काम जाने, हमें क्या। 2 करोड़ आएंगे 2 अरब आ जाए भाई, आपका मामला है। लेकिन बहरहाल 90 करोड़ लोगों के लिए कितना बड़ा मैदान चाहिए? और वो कौन सा मैदान था जो गरीब नमाज पढ़ रहे थे, 90 करोड़ लोग जमा थे और इस इंतजार में थे कि जैसी सलाम फेरे तो कलमा पढ़ेंगे। अभी कहता है कि इधर सलाम फेरा तो 90,000 और इधर फेरा तो 90 करोड़। ये 90,000 क्यों बाहर बैठे थे बिरादरी से? ये हमारे उलमा ने। लेकिन जब तक वहाबी झूठ ना बोले वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो नहीं सकता। अब ये दूसरे मौलवी साहब को पूरी यानी कैटेगरी यहां से माता, अब इनको सुन लीजिए, इनको भी आप जानते होंगे, ये भी बड़े मकबूल है आपके इलाके में, आते हैं ये भी, सुनिए इनको। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा किताब है और कहाँ मिलेंगी? हाजी अली में। आज वो 10 साल होने को आ गए, 8 साल होने को आ गए, बोल बोल के थक गया कि खबीस की औलाद हो, किताब तो हमें दिखा जिसका तू हवाला दे रहा है। मगर मौत आ रही है, सैकड़ों जगह लोगों ने जा जाके पकड़ा है कि भाई तू झूठ बयान कर रहा है, कौन सी किताब है, हमें तो दिखा। कभी सीरत गौस कहता है, कभी सीरत ख्वाजा कहता है, किताब के नाम बदलते हैं। जितने जल्दी आदमी कपड़े नहीं बदलता उतनी जल्दी ये बात बदल देता। अब बहरहाल हाजी अली को किताब मिल रही है, ऐसी नाम की कोई किताब नहीं, उसमें क्या लिखा है सुनिए इसकी। अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। सीरत ख्वाजा पढ़ो। लिखा है कि ख्वाजा साहब जब हिंदुस्तान में आए तो एकदम इस्लाम की फैल गया, और इस्लाम ऐसा फैला कि जब वो नमाज पढ़ते थे तो दाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे, और बाएं तरफ सलाम फेरते थे तो 90,000 आदमी मुसलमान हो जाते थे। मैंने बहुत गौर किया कि 90,000 दाएं 90,000 बाएं, कितने हो गए? 1,80,000। सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्जी फर्ज ले लो, ज़ोहर असर मगरिब इशा तहज्जुद भी छोड़ दो, चलो 5 वक्त की नमाज में कितने हो गए भाई? 1,00,000 आप जो 1,80,000 एक टाइम में हो रहे हैं, 90,000 1,80,000, तो 1 पंचे 5 और 8 पंचे 40, 4 लाख, 5 और 4 कितने हो गए? 9 लाख। एक दिन में 9 लाख आदमी। ख्वाजा साहब की करामत देखो, एक दिन में कितने हो गए? 9 लाख। और मोहम्मद रसूलुल्लाह 13 साल पत्थर खाए, मक्के में पिटे, मार खाए, लोग मजबूर कर दे और निकले और हिजरत करके मदीना जाए, तो इस 13 साल की कड़ी मेहनत में कितने लोग इस्लाम लाए। जब जंगे बद्र हुई तो सब जोड़े गए, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, जब सब जोड़े गए तो लड़ने वालों की तादाद थी 313। मेरे भाइयों, ये 13 साल की मेहनत तो 313, या एक दिन में 9 लाख। पूरा तफसीरा चल रहा है, समझ रहे आप? सवाल ये है सबसे पहला कि ये वाक्य लिखा किसने? हमारे के सुन्नी आलिम ने कहा वहाबी पहले गढ़ता है और फिर उसका रद्द करता है। और हमारे सीधे साधे नौजवान क्या बोलते हैं, हाँ यार इतना बड़ा मौलवी बोल रहा है तो मिंबर पे बैठ के झूठ थोड़ी बोलेगा यार, सुन्नियों की किसी किताब में लिखी होंगी, इसलिए इनकी मौत कहाँ थी इन मौलवियों की? ये अपने मजमे में तो जितना चाहे भोग सकते हैं, इनको सिर्फ एक इनकी तकरीर के जवाब में एक जुमला बोल दो तो इनका पाजामा आगे से गीला और पीछे से पीला होना शुरू हो जाता है, और वो जुमला होता है भाई मुनाजरा कर लो, तो पाजामे इनके गीले हो जाते। तफसीरे कर रहे हैं, अरे भाई तफसीरा तब तुम्हें जेब देता है कि जब हमारी किताब में लिखा हो। हमारी किस किताब में लिखा है कि आपने इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर
सलाम फेरा तो 90,000 और 5 वक्त की नमाज और भी सारा कैलकुलेशन लगाया, एक दिन में इतने लाख और 2 दिन में इतने और इतनी जिंदगी में इतने, और नबी पाक ने 23 साल तबलीग की, 313 लोग ईमान लाए। जब से इस खबीस को यह भी नहीं मालूम कि जंग बद्र में 313 लोग शरीक थे, 313 ही मुसलमान नहीं थे। जाहिर है कि वो जंग में खवातीनें तो नहीं आई थी बद्र में, वो भी मोमिनीन में थी, बच्चे नहीं थे उससे छोटे, वो भी मोमिनीन थे, बहुत से सैफुल उम्र बूढ़े नहीं थे जंग में शरीक, तो उसको 313 ही लिखे उसको। और ये कोई दलील नहीं है कि रसूलुल्लाह ने इतनी तबलीग की तो इतने थोड़े ही ईमान लाए। उलमा फरमाते हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक्त मदीने और इतराफ में जो कुल मुसलमानों की आबादी थी वो तकरीबन 2,40,000। मगर सबसे ज्यादा इस्लाम फिर किसके दौरे हुकूमत में फैला? फारूक आजम। फारूक आजम के जमाने में रोम फतह हुआ, फारूक आजम के जमाने में ईरान फतह हुआ, फारूक आजम के जमाने में इराक फतह हुआ, फारूक आजम के जमाने में शाम फतह हुआ, फारूक आजम के जमाने में मिस्र फतह हुआ, बड़े बड़े मुल्क फतह हुए और वहां इस्लाम पहुंचा। फारूक आजम के जमाने में जितने लोग इस्लाम में दाखिल हुए उतना बाज़ाहिर रसूल के जमाने में नहीं हुए थे, लेकिन सब जानते हैं कि बुनियाद चूंकि रसूल ने रखी, अब कयामत तक जितने ईमान लाने वाले होंगे, जितने मुसलमान होंगे, वो सब रसूलुल्लाह के उम्मती और हुजूर के तबलीग का समरा मानेंगे। ये सब खादिम है, जितने मुबल्लिगीन इस्लाम फैलाए सब नबी के खादिमों में गिनती है। असल खिदमत और असल कारनामा किसका माना जाएगा? और रसूलुल्लाह का, क्योंकि सरकार ने इस्लाम की बुनियाद रखी। तो सबसे पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं। उसी बात को एडवोकेट फैज ने बोला है। अब आप एडवोकेट फैज की क्लिप सुनेंगे तो अब आपके समझ में आएंगी कि ये बकबक क्या कह रहा है। सुनिए। तो ये 15 सहाबा, 15 नहीं चलिए एक ही मान लेते वो एक सहाबा थे। और मैं समझता हूँ एक सहाबी भी काफी है पूरी दुनिया के मुकाबले में। एक वलीउल्लाह जब पूरे हिंदुस्तान को कर सकते ही, माशरफ ईमान के एक सलाम का तो 90 लाख और एक सलाम में 90 लाख, तो एक सहाबी तो 90 करोड़ और 90 करोड़ की ताकत रखता है। और एक नबी तो खाली ऐसा देख ले तो जितनी दुनिया तक इंसान ईमान में आ जाना चाहिए। लेकिन अफसोस अबू जहल आया ही नहीं आखिर तक। आप की नजरों में बात नहीं थी जो हमारे वलियों में है कि 90 लाख इधर और 90 लाख इधर। अबू जहल को हुजूर देखते रहे, ईमान में नहीं लाया। एक नबी तो देखे तो फिर करोड़ों आ जाए ईमान में, मगर हमारे नबियों की निगाहों से लोग ईमान में नहीं लाए। मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने एक सलाम फेरा तो 90 लाख, 90 को 90 बोल रहा है। पता नहीं कौन सी जबान है वो, अल्लाह जाने। हमारे यहाँ तो 90 बोलते हैं उसको, अब वो 90 है, पता नहीं कौन सा 90 है। तो जनाबे आली एडवोकेट साहब झूठ क्यों बोल रहे हो? कोर्ट में झूठ बोलते बोलते जलसों में भी झूठ बोलने लगे। पहले ये तो बताओ कि ये वाकया लिखा किस किताब में है? कौन आलिम है हमारा जिसने लिखा कि इधर सलाम फेरा? हमारे किसी आलिम ने ये नहीं लिखा कि सलाम फेरते तो 90 लाख और 90,000 और 90 करोड़ लाते थे। हमारे उलमा ने जो लिखा मोहतात तरीके से लिखा कि गरीब नवाज ने जो कुल जिंदगी में तबलीग फरमाई, कुल जिंदगी में कुल ईमान लाने वालों की तादाद 90 लाख। ये नहीं लिखा कि सलाम फेरा तो 90 लाख। इतने अहमक बेवकूफ नहीं है हमारे उलमा तुम्हारी तरह, तुम बेवकूफ हो। इस तरह की कोई बात लिख कैसे सकता है? जाहिर सी बात है कि 90 करोड़ उस वक्त तो आबादी नहीं थी। अरे अभी जाकर 140 करोड़ अब हुई है, तो उस वक्त 90 करोड़ कहां से आ गए? तो कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। और आइए एक दूसरा यही एडवोकेट फैज का एक मामला देखिए। तावीज़ के ताल्लुक से, चलिए इसको मैं बाद में दिखाता हूं। और रसूलुल्लाह के वालिदैन के बारे में क्या अकीदा है? सुनिए। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे। कहा अल्लाह के आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। सही रिवायत है। और कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नबी के ख़ानदान वाले या उसके वालिदैन जहन्नुम में हैं, इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कहाँ होंगे हम जानते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ होंगे और आपकी बीवी कहाँ होंगी? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहाँ होंगी? होता है ऐसा, ये हकीकतें हैं। ईमान असल है, याद रखिए। नबी से रिश्ता होना कोई अहमियत का हामिल नहीं है, ईमान असल है। तो बहुत से लोग रिश्ते जोड़ रहे हैं वलियों से, नबियों से, यह असल नहीं है। उन्होंने क्या किया उस पर अमल कीजिए, यह असल है।
इत्तिबा कीजिए रसूल की, ये असल है। बहरे कैसे गुमराह करते हैं। नबी से रिश्ता काम नहीं आएगा, नबी से ताल्लुक काम नहीं आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपका नबी से क्या रिश्ता है? अरे बोलिए यार, उम्मती का रिश्ता है ना, खानदान का तो रिश्ता नहीं है। आप रसूल की औलाद नहीं है, रसूल का खून नहीं है। हाँ, सादात की बात अलग है, इनमें कोई सैयद बैठा उसकी बात अलग है, मगर अक्सरियत जो यहाँ बैठी हुई है वो गैर सादात है, उनका रिश्ता खून का नहीं है, हसब और नसब का नहीं है, ईमान का रिश्ता है, उम्मती होने का है। और मेरे आका की ये निस्बत क्या काम आएंगे? आका फरमाते शफाती उम्मती लिअहलिल कबाइर, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए है। जब आका अपनी उम्मत के बड़े गुनाहगारों की शफात करेंगे तो अपनी औलादों को छोड़ देंगे। मैं तो कहता हूं कि औलादों की शफात की जरूरत ही नहीं है, नबी की औलाद उम्मतों की शफात करते हुए। इमाम हुसैन इमाम हसन के बारे में आका ने कहा, मेरे ये शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार है। ये जन्नत की सरदारी किसकी निस्बत से मिली? रसूलुल्लाह के नवासे होने की बुनियाद पर। अपनी बेटी फातिमा के बारे में कहा कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती नौजवानों जन्नती औरतों की सरदार है। मुस्नद अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की हदीस की किताब है और सही हदीस है, इमाम हाकिम ने इसको सही और इस्नाद फरमाया। आका ने मौला अली को मुखातिब करते हुए कहा, क्या कहा? ए अली सुनो, इन अव्वल मन यदखुलुल जन्नह, सबसे पहले जन्नत में जो दाखिल किए जाएंगे, अना वो मैं हूं, अंता वो तुम हो, व फातिमा तो वो हसन व हुसैन। का जन्नत में जो सबसे पहले दाखिल होंगे अली, वो मैं होऊंगा, तुम होंगे, फातिमा होंगी, हसन और हुसैन होंगे। मौला अली ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम जन्नत में चले जाएंगे तो फमुहिब्बूना, हमसे जो मोहब्बत करते हैं दुनिया में, उनका क्या होगा? आका ने फरमाया कि अली गम न करो, व मिन वराइकुम, वो हमारे पीछे पीछे चले आए। ये निस्बतें तो है ना, फायदा दे रही है। लेकिन एडवोकेट फैज साहब ने कहां से झूठ शुरू किया? कहा कि रसूलुल्लाह के बाद एक शख्स आया, सुनाने अबू दाऊद की हदीस है, हवाला दिया उन्होंने सुनाने अबू दाऊद। इस तरह हदीसों को समझते हैं ये गैर मुकल्लिद, इस तरह इनका मबलग इल्म है। रसूलुल्लाह की खिदमत में एक शख्स आया और आके कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरा बाप कहाँ है? आपने फरमाया जहन्नम में है। वो रोने लगा, फिर हुजूर भी रोने लगे। कहा फिक्र ना कर, तू क्यों रोता है? मेरे माँ बाप भी जहन्नम में है। और उसके बाद कहता है कि होता है ऐसा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहाँ है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप कहाँ है? जहां तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का ताल्लुक है, कुरान में आजार नाम का जो बाप कहकर अल्लाह ने मुखातिब किया है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो आपका बाप नहीं बल्कि आपका चचा। और ये सुनाने अबू दाऊद में भी जो हुजूर ने कहा कि तेरा बाप और मेरा बाप, वह वालिदैन नहीं आया, बाप की जगह लफ्ज आया, तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में। शारहीन हदीस ने वाज़े किया, साफ तौर पे लिखा कि यहाँ बाप से मुराद अबू तालिब है, इसलिए कि आका की हदीस है कि चचा बाप की जगह होता है। रसूल के वालिद नहीं है सगे। क्यों? कि जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला का विसाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी नहीं हुई थी, हुजूर ने ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया। जब ऐलान नबुव्वत ही नहीं किया तो फिर ईमान का तो सवाल ही पैदा नहीं। हुजूर को देखा ही नहीं तो ईमान कैसे लगा? ये वो जो थे वो दीन तौहीद पर अल्लाह को एक जानते थे। और जब तक नबी ना हो वो दौर दीन फितरत कहलाता है, दीन फितरत कहलाता है। उस वक्त अल्लाह को जो एक मानता है वो भी ईमान वाला है, वो भी जन्नती है। यही वजह है कि हजरत इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में फरमाते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिस मछली ने निगल लिया, 40 दिन उस मछली के शिकम में यूनुस अलैहिस्सलाम रहे। 40 दिन के बाद अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर किया, उगला। अल्लाह ताला ने कहा, मछली 40 दिन तो अपने शिकम में, अपने पेट में मेरे नबी यूनुस को लेकर घूमती रही, गर्दिश करती रही। मैं तुझसे राजी हो गया, क्या इनाम चाहती है? मांग जो चाहती है मैं तुझे इनाम अता करूंगा। मछली अर्ज करती है, ए परवरदिगार आलम, मैंने तेरे नबी यूनुस को अपने शिकम में रखा और 40 दिन उसकी हिफाजत की। अगर तू इनाम देना चाहता है तो मैं ये इनाम चाहती हूँ कि जो तेरे आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में जो तू नहरे कौसर अता फरमाएगा, उस नौरे कौसर में मुझे डाल दे ताकि मैं जन्नतों के साथ खेलूं और उनका दिल लुभाऊं।
अल्लामा इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस मछली को नहरे कौसर में डाल दिया गया। अभी फरमाते हैं अजीज गौर कर, जिस मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन रहे वो जन्नत में जाती है, तो जिस शिकम में नबियों का ताजदार 9 महीने रहा वो जहन्नम में कैसे जा सकता? तो हमारा तो अकीदा यही है कि नबी के वालिदैन जन्नत, मगर इन बदबख्तों का ये अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। मगर इनको मोहब्बत किससे है? वो एक दूसरा पहलू देखो कि कितना बातिल फिरका है और इनकी तालीमात और इनका तरीका कितना घटिया किस्म का है। नबी के वालिदैन तो माज़अल्लाह जहन्नम में जाएंगे, लेकिन आइए ये अपने अब्बा को कहाँ बता रहा है और कितना बेकसूर साबित कर रहा है, जरा सुनिए। ये बहुत पुरानी वीडियो है, अभी ये मुझे क्लीन वीडियो मिल भी नहीं रही है, नेट पे बहुत ढूंढ रहा हूँ। ये बहुत पुरानी है तो धुल्ली है थोड़ी सी, लेकिन सुनिए बहरहाल क्या कहा है। ताकि लोगों को बताए, तारीख पढ़िए ताकि लोगों को बताए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाके झगड़िए आप, यजीद को जो है सहाबा का दर्जा दे दीजिए उठाओ, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ। हमें किसी से ना नफरत है ना किसी से हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं। एतदाल का मामला मोमिन रखता है, जहाँ मालूम है हर मोमिन से उसकी अपनी मोहब्बत है, ठीक है, हर बुरे इंसान से वो नफरत करता है, हर काफिर से उसकी अपनी नफरत है, उसी कुफ्र की बिना पर, उसकी जात की बिना पर नहीं। लेकिन जिसके बारे में मालूम ही नहीं उसको लानतान करना, गालियां देना, क्या मालूम हमने क्या देखा यजीद का जो बेचारे गालियां दे रहे हैं। लेकिन जिसके बारे में मालूम ही नहीं उसको लानतान करना, गालियां देना, क्या मालूम हमने क्या देखा यजीद का जो बेचारे गालियां दे रहे हैं। जबकि जब हम मोमिनों के लिए दुआ करते हैं, याद रखिए एक अहले सुन्नत वल जमात सहाबा का जो अकीदा था वो ये था, एक इंसान कितना ही बड़ा गुनाह जिंदगी में कर ले वो इस्लाम से खारिज नहीं होता, सिवाय जब तक कि कुफ्र और शिर्क ना करे। तो अगर यजीद वाकई में गुनाहगार था और कत्ल भी किया उसने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का, तो भी उसको कातिल वाली सजा अल्लाह देगा ना। वो काफिर तो नहीं हुआ, वो मुशरिक तो नहीं हुआ, और हमारी दुआओं से खारिज भी नहीं हुआ। जब भी हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन वल मुमिनात, वो आ गया उसके अंदर, वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, वो आ गया उसमें, अल अहया मिनहु वल अमवात, जिंदा और मुर्दा, वो भी आ गया उसके अंदर। हम तो दुआएं कर रहे हैं, यजीद के लिए दुआ कर रहे हैं, और यजीद के बारे में कहते हैं कि उस बेचारे का क्या ऐसा देख लिया कि जो उस पर लानतान कर रहे हैं। यानी यजीद के कारनामे इनको नहीं मालूम, इनके अब्बा यजीद ने क्या क्या कारस्तानियां की इनको पता नहीं। मसला सिर्फ इमाम हुसैन के कत्ल तक नहीं है, इमाम हुसैन के कत्ल का तो तबसरा कर रहे, कातिल की सजा मिलेगी ना। मुशरिक और काफिर तो नहीं था, कौन सा शिर्क किया? तो भैया रसूलुल्लाह के अब्बा और रसूलुल्लाह की वालिदा को तुमने कौन सा बुत पूछते हुए देख लिया? अगर सच्चे हो तो एक रिवायत साबित कर दो कि हजरत बीबी आमना ने कभी बुत की इबादत की हो, हजरत अब्दुल्ला। अरे इनके नाम बता रहे हैं कि मोमिनों के नाम है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, आमना अमान वाली, जिसको अल्लाह ने अमान दे दिया हो। और याद रखिए कि हजरत बीबी आमना अगर मुसलमान ना होती तो काफिर से रिवायतें नहीं ली जाती, उनसे ये रिवायतें हम कबूल नहीं करते अहले सुन्नत के। रसूलुल्लाह की विलादत की जो सारी रिवायतें बीबी आमना से आई। काफिर को अल्लाह ताला एक करामत नहीं अदा करता, तो फरमाती है जब आका मेरे शिकन से जाहिर हुए एक रोशनी जाहिर हुई, और उस रोशनी में मैंने मुल्क के शाम के महलात को देख लिया। ये काफिरों को करामत नहीं दी जाती इस तरह। अब माज़अल्लाह तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती कि रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहते हो और अपने अब्बा यजीद को बचाने के लिए इतने छटपटाते हो? हमने क्या देख लिया यजीद का? इन्होंने देखा ही नहीं कुछ यजीद का। इमाम हुसैन का कत्ल किया जा रहा है, इन्हें नजर नहीं आया कि इसके पीछे यजीद जैसा बदबख्ता पूरा खानदान अहले बैत लुट गया। लेकिन क्या किया बेचारे यजीद? अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है इन्हीं का कोई हम नवा है और वो कहे कि भाई करबला में यजीद तो था नहीं, तो फिर क्यों गाली बके, वो तो सब इब्ने जियाद ने किया। अच्छा चलो करबला तो गुजर गई भाई, जो करना था इब्ने जियाद ने किया, सारे गुनाहों का ठिकरा जो है वो इब्ने जियाद पे आपने फोड़ दिया, अम्र इब्ने साद पे फोड़ दिया। मगर जरा ये भी तो बताओ कि फिर इमाम हुसैन की शहादत के बाद 61 हिजरी में जो मदीने पे हमला करवाया वो कौन था? मुस्लिम इब्ने उक़बा को कमांडर ऑफ चीफ बनाकर तकरीबन 1.5 लाख की फौज मदीने में भेजी, और इस फौज ने बदबख्त ने सहाबा को कत्ल किया, ताबई को कत्ल किया। 10,000 सहाबा और ताबईन शहीद किए गए। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, मस्जिद नबवी में घोड़ों ने पाखाना और लीद किया, मस्जिद में शराब पीते थे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो कत्ल गारत का बाजार गर्म किया गया कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आता उनको भी कत्ल करते। मस्जिद में बैठ कर ये बदबख्त यजीद
यजीदी शराब पिया करते थे। और यहाँ तक के कि हाफिज इब्न कसीर ने, जो इसको तुम खुद मानते हो, अल बिदाया व निहाया में तक उसने लिखा कि माज़अल्लाह 3 दिन तक मदीने की पाक दामन औरतें लश्कर पर हलाल कर दी गई। इतनी बदकारी की इस लश्कर ने कि 1 साल बाद 1000 नाजायज बच्चे पैदा हुए। उसके बाद यही फौज यजीद की काबतुल्लाह गई, काबा पर हमला किया, काबतुल्लाह पे आग के गोले बरसाए, गिलाफ काबा जलवाया, गिलाफ काबा पर आग लगी, काबतुल्लाह जला, काबे का दरवाजा जलकर राख हो गया। ये सारे कारनामे करने वाला, करवाने वाला कौन है? तुम्हारा बाप यजीद है। तुमने तारीख में ये नहीं पढ़ा, और स्टडी कहां से की? तारीख पढ़ो बेटा, सबसे पहले तुम पढ़ो। और नहीं पढ़ी है तो हमारे सामने बैठो तो हम किताबें लेके तुमको दिखाए कि तुम्हारे अब्बा हुजूर यजीद की क्या क्या करतूतें हैं। मगर इस फिरके का दोगलापना देखो। यही वजह है कि हमारे अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं कि इनके दिलों में नबी, आले नबी, सहाबा और नबी के वालिदैन के लिए इज्जत और एहतराम नहीं, ये उन शख्सियतों का एहतराम करते हैं कि जो नऊज़ बिल्लाह इन सहाबा के, रसूल के और अहले बैत के दुश्मन रहे। इनको गद्दारों से मोहब्बत है, वफादारों से नफरत है। और यही नहीं, फिर यहां तक के जनाब तावीज़ के बारे में इनका क्या अकीदा है, वो जरा सुन लीजिए। अब यहाँ तो यजीद इनको कसूरवार नजर नहीं आ रहा, लेकिन सुन्नी देखो कितने बड़े मुशरिक दिखते हैं इसको। अब कुछ लोग कहते नहीं वो चिट्ठी में भी तो कुरान ही लिखा हुआ है। तो मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता देना चाहिए था, अगर सहूलत थी उम्मत को कि लिख कर भी लटकाने से फायदा होता तो बता देना था। मेरी उम्मत के लोग सब तो पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बहुत सारी बातें उम्मत की बता दी गई थी ना, तो बहरहाल बता देना चाहिए था। मेरी उम्मत पढ़ नहीं सकेंगी तो लिहाजा तुम क्या करो, वो लिख के कर लिया करो, है ना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए आप बीमार हैं, आप दवाखाने गए, दवाखाने जाने के बाद डॉक्टर ने कहा गोली नंबर 1, गोली नंबर 2, गोली नंबर 3, गोली नंबर 4, इन गोलियों को 3-3 वक्त सुबह शाम ऐसा ऐसा खा लो। आप दवाखाने गए, दवाखाने से आए, लोगों ने पूछा क्या हुआ, दवाखाने गए तो हाँ बताया, डॉक्टर को फीस दिए, कहाँ फीस भी दे दिया, 200 रुपये फीस दिया डॉक्टर को। फिर क्या हुआ, शफा हुई का, तो हाँ बहुत शफा हो रही मेरे को। कैसा कर रहे तुम, गोलियाँ कैसे खा रहे? तो मैंने चिट्ठी को ऐसा यूं करके लटका लिया गले में, बहुत फायदा हो जा रहा है इससे, सब पूरा मेरा हो जा रहा। तो मैं गोलियां नहीं खरीदी, गोली वोली नहीं खरीदा, मैंने क्या किया, चिट्ठी से लेकर लटका लिया। तो आप मुझे बताइए, वो डॉक्टर की चिट्ठी को गले में लटकाने से फायदा होगा? वो चिट्ठी दी गई, जाके मेडिकल में प्रिस्क्रिप्शन बताए, दवाएं लेकर आए, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह इसमें शफा रख दे, तुम्हें रखी हुई तो फिर खाए, है ना। तो हमारा मसला वही है। कुरान तो है, मैं मान रहा हूँ ना, लेकिन कुरान को पढ़ना है। तावीज़ के बारे में ये मजाक उड़ाते हुए एक मिसाल देता है, और मिसाल ऐसी है जिसको तो अरबी जबान में कहते हैं कयास माल फारिग, लेकिन आपकी जबान में बोलूं मारे घुटना फूटे। डॉक्टर के पास गए, बीमार है, डॉक्टर से कहा भाई दवा दे दो, डॉक्टर ने कागज पे दवा लिख कर दे दी, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, दवा नहीं खाई, गले में कागज की चिट्ठी लटका ली, तो क्या फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कुरान पढ़ने से फायदा होगा ना, कुरान को कागज में लिखकर तावीज़ बनाने से तो फायदा नहीं होगा, ये इनका कहना है। जनाबे आली, कुरान पढ़ने से भी फायदा है, कुरान का तावीज़ बनाकर पीने से भी फायदा है, कुरान का तावीज़ गले में लटकाने से भी फायदा है। और ये तासीर रखने वाला परवरदिगार आलम है, दवा में शिफा नहीं है, वो शिफा भी रखने वाला रब्बे कायनात है। अगर रब की तरफ से शिफा मंजूर ना हो तो तुम कुछ भी खा लो, कुछ नहीं होता। और अगर दवा इंसान की जान बचाती तो दुनिया में कोई डॉक्टर कभी मरता नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर भी मर गए। तो क्या उनको दवाओं के बारे में मालूम नहीं था? आपसे ज्यादा बेहतर जानते। तो दवाओं में भी शिफा रखने वाला अल्लाह ताला है। जिस तरह अल्लाह ने दवा में शिफा रखी, उस तरह कुरान पढ़ने में भी शिफा रखी, कुरान का तावीज़ बना के लगाने में भी शिफा रखी, दोनों बातें। अब मैं जुमला कहता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। हज़रत सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर की खिदमत में आई, सही बुखारी में अर्ज करती कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काम करते करते थक जाती हूँ, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ अकेले पर है, मैं गेहूँ पीसती हूँ चक्की से, पानी भरती हूँ, खाना बनाती हूँ, दिन भर काम में मसरूफ रहती, थक जाती हूँ। सरकार कोई लौंडी आप मुझे आता, कोई कनीज दे दे सरकार जो मेरे हाथ में है। मशहूर हदीस है, आपने सुना होगा, हमारा ही अमल मामूल भी। हुजूर ने फरमाया कि मैं वो अमल ना बताऊं जो इस कनीज से लेने से ज्यादा बेहतर हो। ऐ फातिमा, तुम थक जाती हो तो रोजाना बिस्तर पे जाने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहा करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, और 33 मरतबा क्या है,
बोलो अल्लाह अकबर। इस तरह तुम 33 मर्तबा करो तो तुम्हारी थकान, तो इस अमल में, इस पढ़ने में ही खास तासीर है कि ये पढ़ो तो थकान उतर जाएगी। और अगर कोई कहे कि नहीं सब बोलने से थकान उठती, और कोई कहते रहे कुछ और पढ़ता रहे, अब्बा का ही नाम लेते रहे, अब्बा अब्बा अब्बा, 33 नहीं 3300 बार पढ़े तो थकान नहीं मिटेगी। तो ये कलाम में तासीर किसने रखा? अल्लाह ने रखा। कुछ मखसूस कलमात है कि जो पढ़ने से तासीर जिसमें है, कुछ मखसूस कलमात ऐसे जिसको लिखने से है, कुछ ऐसे कि जिसको पीने से तासीर है। उसी तरह तावीज़ को गले में लटकाने की भी तासीर मौजूद है। बहरहाल मैं कुरान और हदीस से भी बहुत सारे तावीज़ के दलाइल दे सकता हूँ, लेकिन वक्त अब है नहीं। और आखिर में मैं ये एक और साहब को दिखाते हुए चलता हूँ और इसी के बाद इख्तिताम करेंगे। अगर किसी को फिर बाद में कोई सवाल पूछना हो तो बिला झिझक को मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़े आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वक्त हो रहा है और ठंड बढ़ रही है, मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ, बस थोड़ी देर, उसके बाद फिर 10-15 मिनट। ये एक साहब और इनसे भी हमारा आज का नौजवान बहुत से मुतासिर है और इनके बारे में ख्याल बनाया गया। क्यों? क्योंकि एक मुहावरा है अंग्रेजों का कि झूठ इतना बोलो कि बार बार सुनने के बाद लोगों को वो सच लगने लगे। तो इस शख्स ने अपने आप को प्रमोट करने के लिए एक झूठ बड़ी कसरत से बोला कि मैं हर बात कुरान और हदीस से बोलता हूँ, और इसने अपना एक टाइटल बनाया, ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं हूँ इल्मी किताबी, यानी मैं हर बात किताब से बोलता हूँ। और वो लोग जो इमामों को नहीं मानते, इस जाहिल के अंदर मुकल्लिद बने हुए। अगर कहा जाए कि फला बात इमाम की है तो कहते बाबे की बात मत बताओ, मगर इस जाहिल बाबे की बात सब मानते, इसके अंदर मुकल्लिद है। अब देखिए इसने झूठ बोला है, और वो झूठ क्या बोला है, आइए जरा इसी की ज़बानी में इसका झूठ खुलवाता हूं, सुनिए जरा। अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ किताल भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युद दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के। जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ किताल भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युद दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के। जो मौला अली, समझ में आई बात आपको? खवारिज एक खारजी फिरका गुजरा जो हजरत अली को काफिर कहता है। जंगे नहरवान में मौला अली ने उनसे जंग की, हजरत अली पर तोमर बांधते हुए कहता है क्यों? क्योंकि इनका अकीदा है कि सबके पीछे नमाज पढ़ लो, घर के ना घाट के सब चलता है इनको। तो कहता है कि मौला अली ने क्या किया, उनसे किताल भी किया, जंग भी की, और फिर उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाते थे, यानी कत्ल भी करते थे, नमाज जनाजा भी। तो सवाल यह है कि जब वो मुसलमान थे तो कत्ल क्यों किया, और जब उनको कत्ल किया तो गोया अली उनको मुसलमान नहीं समझ रहे थे, तो जब कत्ल किया तो फिर नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई? बहरहाल इन्होंने बोल दिया, और उसके बाद से एक दावा किया जो सबसे कि शिया सुन्नी सबकी किताबें आप देख लो तो ये बात उसके अंदर मौजूद है। अब जब ये प्रोपेगेंडा हुआ तो लोगों ने से सवाल किया कि भाई किस किताब में लिखा है कि मौला अली ने खारजियों की नमाज पढ़ाई? तो जवाब कैसे दिया, घुमा फिरा के जरा से। अब ये सवाल होता है अली भाई, ये सवाल जो है ना वो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। हज़रत अली ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका हवाला चाहिए भाई। इसके हवाले की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि सैयदना अली के बारे में जब अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सुन कुबरा अल बैहकी के अंदर मैंने वो 5B रिसर्च पेपर में लिखा है, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र, दिखाओ जी ना और पास टूर पे जाए, ये 5B रिसर्च पेपर वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में, इसमें मैंने ख़वारिज के हवाले से लिखा है कि सैयदना अली से पूछा गया क्या मुशरिक है, उन्होंने कहा नहीं, शिरकी से तो भागे हैं। क्या मुनाफिक है? क्या नहीं, मुनाफिक होते तो लंबी नमाजें क्यों पढ़ते? कुरान तो कहता है मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र ही बहुत थोड़ा करता है। फिर कहा ये कौम है जिसने हमारे खिलाफ बगावत की है, वो आपके अपने साथी थे जो आपसे इल्मी इख्तिलाफ की वजह से बगावत कर गए। तो जब मुशरिक भी नहीं हो कोई शख्स, मैं आपसे जनरल पूछता हूँ, एक शख्स मुशरिक भी ना हो, मुनाफिक भी ना हो, तो वो क्या होता है? मुसलमान। कोई और तो टर्म रह नहीं ना गई इसमें। मुसलमान काफिर
या मुनाफिक। तीन ही टर्म है ना, कि कोई चौथी टर्म है कलमा वो मुशरिक जी तुसी आजकल कड़ी है वो भी नहीं सुनाया। वो तो हज़रत अली ने कह दी मुशरिक भी नहीं है, हालांकि हज़रत अली को उन्होंने शिर्क का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन फरमाया हमारे भाई थे, गलती लगी है, बगावत की है इन्होंने। जो मुनाफिक भी नहीं, जो काफिर भी नहीं, जो मुशरिक भी नहीं, अब वो क्या है? मैंने आपसे सवाल है, बोलो ना, गूंगे क्यों हो गए हो? मुसलमान का जनाजा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो बस इसके अंदर इम्प्लाइड है। किताबी साहब का जवाब देखिए मक्कारी से भरा हुआ। अब अफसोस पता नहीं मेरी तकरीर आप समझ पा रहे हैं, हालांकि बहुत लेवल को घटा के बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार में थोड़ा सा इल्मी तकरीर सुनने का मिजाज है। बिहार में वो तकरीर ज्यादा चलती जिसमें मुकर्रिर चीखता खूब हो, कान फाड़ दे, माइक पनाह मांगने लगे, मशीन थर्राने लगे, स्पीकर हिलने लगे, बहुत जबरदस्त तकरीर हुई। मगर जमाना बदल रहा है भाई, नौजवान गुमराह हो रहे हैं इन जैसों को सुन के। ये कोई चीखने वाले लोग नहीं है, ये झूठ बोलते हैं मगर सलीके से बोलते हैं। मगर अफसोस कि हमारी सुन्नी अवाम सलीके से सच सुनना भी पसंद नहीं करती, लंतनानियां सुनने की दिलचस्पी हमारी। इसने कितने सारे झूठ बोला। इससे पहला सवाल उससे सवाल किया कि आपने खवारिज की नमाज जनाजा वाली जो रिवायत बयान की कि हजरत अली ने उनको कत्ल भी किया और उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई, तो इसका हवाला कहाँ है? वो क्या मांग रहा है पूछने वाला? बोलिए हवाला। मिर्जा साहब जवाब क्या देते हैं? हवाले की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक जवाब दे रहे। कमाल ये है कि सुन्नियों से किताबों का हवाला मांगता है, अपना नाम खुद किताबी रखा है, प्रोपेगेंडा अपने बारे में ये कर रखा है कि मैं किताब के सिवा कोई बात करता नहीं, मगर यहाँ बदमाशी क्या कर रहा है? लॉजिक लगा रहा है और लॉजिकल बात करता है कि भाई साहब हवाले की जरूरत ही नहीं है। मैंने पर्चा लिखा है, पर्चे में क्या लिखा? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है कि हजरत अली से पूछा गया कि जिन्होंने आपसे लड़े क्या वो मुशरिक थे? मौला अली ने कहा नहीं, मुशरिक नहीं थे। कहा वो काफिर थे? कहा वो काफिर नहीं थे। कहा कौन थे? कहा वो बागी थे, उन्होंने हमसे बगावत की। सबसे पहले मिर्जा को चैलेंज है, ये रिवायत खारजियों के बारे में अगर तू सच्चा हलाली है तो मुझे बता दे। ये रिवायत अहले जमल के बारे में है। कौन अहले जमल? हजरत जुबैर, हजरत तला, हजरत आयशा, जिन्होंने जंगे जमल हुई, जंगे जमल में मौला अली से लड़ा। लड़ने का सबब ये था कि हजरत उस्मान गनी के जो कातिल थे वो अली की फौज में शामिल थे और उनका मुतालबा था कि इन कातिलों को हमारे हवाले करो और इनको सजा दी जाए। और मौला अली कह रहे थे कि कातिलों की निशानदेही है नहीं, कातिल खुद अपने आप को सामने लाकर कहते नहीं, इकरार नहीं करते कि हमने उस्मान गनी का कत्ल किया, हमारे पास सबूत नहीं। जब तक सबूत ना हो, कातिल का खुद इकरार ना हो, तो किसी भी शख्स को पकड़ के लाके कातिल बोल के सजा नहीं दी जा सकती। बहरहाल साहबा में जंग हुई, लेकिन बाद में हजरत आयशा, हजरत तला, हजरत जुबैर तीनों ने एहसास हुआ इनको कि हम गलती पर है। मौला अली से इन्होंने माफी मांगी, जंग से अलहदगी इख्तियार कर ली, जंग जमल खत्म हुई। उसके बाद मौला अली से पूछा गया कि इन लोगों ने जो असहाब जमल है, असहाब सिफ़ीन है, ये इन लोगों ने जो आपसे जंग की, क्या ये मुशरिक थे? आपने फरमाया ये तो शिर्क से भागकर ईमान की तरफ आए थे। कहा क्या ये मुनाफिक थे? कहा मुनाफिक तो नमाजें नहीं पढ़ते, ये तो शब्बेदार और नमाजी थे। कहा फिर ये कौन थे जिन्होंने आपसे लड़ा? कहा ये इन्होंने हमसे बगावत की। और एक जुमला वो खा गया और मौला अली ने कहा कि इख्वानुना बगू अलैना, ये हमारे भाई थे, इन्होंने सिर्फ हमसे बगावत की, मगर जब हमारी तरफ लौट कर आए तो हमने इनको कबूल कर लिया। ये जंगे जमल के असाब के बारे में, खारजियों के बारे में नहीं है। उसके बरक्स उसी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कि जब मौला अली से खारजियों के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया वो जहन्नम में। जंगे सिफ़ीन, जंगे जमल के असाब के बारे में पूछा गया उसी किताब मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कि हुजूर जो सिफ़ीन हुई, हजरत अमीर माविया के साथ आपकी जंग हुई, जंगे जबल में हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन जुबैर और तलहा से जंग हुई, इनकी तरफ से जो कत्ल हुए और आपकी तरफ से जो कत्ल हुए, इनके बारे में आप क्या कहते? फरमाया हमारे का मकतूल और उनके मकतूल दोनों जन्नती, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो जवाब पूछे, सवाल पूछे। अच्छा, फिर उसके बाद लॉजिक लाता है, ये बताओ वो मुसलमान थे तो मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी ना? सवाल ये नहीं है जनाब कि मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाएंगी या नहीं पढ़ी। सवाल ये है कि क्या मौला अली ने खारजियों की नमाज जनाजा पढ़ी? वो सबूत दीजिए। उसका सबूत नदारत है।
और लॉजिक थे। फिर वो सवाल करने वाला मुतमईन नहीं हुआ, फिर उसने पूछा, अब यहाँ देखिए कैसे घुमाता है। अच्छा अली भाई, दूसरा सवाल है कि आपने बारहा अपने लेक्चर्स में ये बात कही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका रेफरेंस बताएंगे? रेफरेंस क्या है? मैं दावा करता हूँ इस पे इजमा है। रेफरेंस क्या है? मैं दावा करता हूँ इस पे इजमा है। इसलिए कि मेरे भाइयों, कुरान हकीम में सूरत अल बकरा में शुरू ही में इंसानों की 3 कैटेगरीज आई हैं। नंबर 1 ईमान वाले, ठीक है जी। नंबर 2 काफिर, और नंबर 3 मुनाफिक। और कोई चौथी कैटेगरी कुरान और सुन्नत में आई है तो हमें बता दें आप। अरे जाहिल के बच्चे, कुरान में 3 कैटेगरी आई, काफिर की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएंगी, मुनाफिक की नहीं पढ़ी जाएंगी, मोमिन की पढ़ी जाएंगी। ये लॉजिक की बात नहीं हो रही है। तेरा दावा है कि सुन्नी शिया सब किताबों में लिखा है कि अली ने नमाज जनाजा पढ़ाई, वो दिखा देना किस किताब में लिखा है। सवाल पूछे, सवाल गंदू में जवाब चला। सवाल अब्बा के बारे में पूछ रहे, आपके अब्बा का नाम पकड़ के पड़ोसी को ला रहा है। अरे भाई, तेरे बाप के बारे में पूछ रहे, क्या तेरा पड़ोसी तेरा अब्बा है? असल बाप के बारे में बता। तो इस तरह गोल मटोल घुमाता है ये माज़अल्लाह, और लोगों को बेवकूफ और गुमराह करता है। और यहाँ तक कि नबी भी इसके नजदीक मासूम नहीं है भाई साहब, उनसे भी गलती होती है। ये आखिरी क्लिप सुन लीजिए, इसी पे इख्तिताम करूंगा, क्योंकि फिर दस्तारे हिफ्ज़ का भी मंजर देखना है, वक्त काफी हो गया है। बस ये आखिरी क्लिप देखिए। वो मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और भाई ये कुरान के बारे में है, नबी की हर बात के बारे में नहीं है कि अल्लाह की वही से होती है, नहीं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। एक नंबर का जाहिल है, यही वजह है। मैं उन नौजवानों से कहूंगा जो इससे मुतासिर होते हैं, वाकई अगर ये इतना बड़ा आलिम फाजिल है, इतना जानकार है, पाकिस्तान का ऐसा कोई फिरका नहीं है जिसने इसको मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया। मगर आज तक ये मुनाजरे में किसी के साथ बैठा नहीं है। 10 बाय 10 के दड़बे में भोंक रहा है, वही मुजाहिद इस्लाम बना बैठा है। समझ रहे? बहुत अच्छे साहब ये क्रिकेटर है भाई, आप मैदान में तो कभी दिखे नहीं, वो कंप्यूटर पे क्रिकेट खेलते हैं। बेटे, कंप्यूटर पे क्रिकेट खेलने से कोई अच्छा क्रिकेटर नहीं हो सकता। कार बहुत अच्छी चलाते हैं भाई, कभी आप रोड पे कार चलाते दिखे नहीं साहब, वो कंप्यूटर पे हम वीडियो गेम में कार चलाते हैं। ये वीडियो गेम खेलने वाला नहीं है। अगर वाकई सच्चा तो मुनाजरा करता। देवबंदियों ने इसको चैलेंज किया, अहले हदीस इसको चैलेंज करते हैं, सुन्नी इसको चैलेंज करते, चैलेंज ही नहीं करते। कई मौलवी तो ऐसे हैं जो जबरदस्ती इसके जो है सेंटर है वहां चले गए कि हम आए मुनाजरा, मगर आज तक किसी के साथ मुनाजरे के लिए तैयार नहीं। तो एक नंबर का जाहिल है। अगर ये सच्चा होता तो अपनी बात सामने बैठ के प्रूफ करता। 10 बाय 10 के दड़बे में बैठ के बोलते ना, हमारे एक मुहावरा बोला जाता है अपने इलाके में, तो कुत्ता भी शेर बनता है। मजा तो तब है कि जब सामने बैठ के बात करें। अब हमारी तो मजबूरी है कि हम पाकिस्तान जा नहीं सकते और इसको इंडिया बुला नहीं सकते, लेकिन जो तेरे अपने अड़ोस पड़ोस के, तेरे जो साथ के तेरे अपने लोग हैं, तेरे इलाके के लोग हैं, जो तुझे चैलेंज करते हैं, मर्द का बच्चा बनना, कभी दड़बे से बाहर तो निकल, बात तो कर, मुनाजरा तो कर। और जहालत फैला रहा है, लोग ऐसे जाहिलों को सुनते हैं। कहता है कि रसूलुल्लाह जो कहते थे वो सिर्फ कुरान के बारे में, आप जो कहते थे वो अल्लाह की तरफ से होता था, वही की तरफ से। बाकी कुरान में जो कहा ना कि हमारा महबूब अपनी मर्जी से नहीं कहता जब तक हम वही नहीं करते, इससे मुराद सिर्फ कुरान की आयतें, बाकी आपकी दूसरी बातें नहीं है। उसमें तो नबी से गलतियां भी होती थी, खता इज्तिहादी। इस जाहिल को यही नहीं मालूम कि खता इज्तिहादी किसको कहते हैं। इज्तिहाद की बुनियाद पर अगर सही मसले तक जब मुस्तहिद नहीं पहुंचता, उसको खता इज्तिहादी बोलते। और नबी कभी इज्तिहाद नहीं करता, नबी का हर कौल शरीयत होता है, नबी का हर फेल शरीयत होता है। इज्तिहाद मुस्तहिद करता है नबी के फेल और कौल की बुनियाद। नबी का अमल ही शरीयत है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि नमाज ऐसी पढ़ो, पूरे कुरान में कोई माइकल दिखा दे, अल्लाह ने कहा रुकू इस तरह करो, सजदा इस तरह करो। अल्लाह ने सिर्फ क्या फरमाया, वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो।
70 या 72 जगह अल्लाह ने फरमाया। अब नमाज कैसे पढ़े? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, कुरान हमें अल्लाह हुक्म दे रहा है नमाज कायम करो, हम कैसे नमाज कायम करें? आका ने फरमाया, सल्लु कमा रायतुमुनी युसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। अब जो कुछ नबी ने किया वो शरीयत बनता गया। हुजूर ने असर की 4 पढ़ी, किरत खामोशी से की, सिर्री किरत की, वही तरीका नमाज का हम पर लाजिम हो गया। मगरिब की आपने 3 रकात फर्ज पढ़ी, 2 रकात में किरत की, 1 में खामोश रहे, वही तरीका हमारे लिए हो गया। फजर की 2 रकात पढ़ी, 2 रकात में किरत की, वही तरीका हमारे लिए हो गया। ईशा की 2 रकात में किरत की, 2 में खामोश रहे, वही तरीका हमारे लिए बन गया। अगर हुजूर फजर के वक्त में 4 पढ़ते तो हमें भी कितनी पढ़ना पड़ती? 4। हुजूर अगर बिल फर्ज मान ले मगरिब की 3 की जगह 5 पढ़ते तो आप और हमें कितना पढ़ना पड़ता? पता चला कि नबी का अमल ही शरीयत है। नबी का हर फेल सुन्नत है और सुन्नत पर अमल करने का क्या है? सवाब। सुन्नत बोला ही से जाता है जो नबी का काम है, और नबी वही काम करता है जो अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है, इज्तिहाद नहीं करता। और फिर दलील क्या दी? मारे घुटना फूटे आका के अब्दुल्लाह इब्ने उबई की जो नमाज जनाजा पढ़ा दी, अल्लाह ने उस पर तंबीह की। माज़अल्लाह यानी सख्त जुमले कहे नबी के बारे में, जबकि हकीकत यह है ही नहीं। हकीकत क्या है? रसूलुल्लाह ने जब अब्दुल्लाह इब्ने उबई की नमाज जनाजा पढ़ाई, हज़रत उमर ने कहा, या रसूलुल्लाह आप मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? आपने इरशाद फरमाया कि मेरे रब ने मुझे मना नहीं किया, मैं नमाज जनाजा उसकी पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, इस्तगफार करूं या ना करूं, उसको कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं गुमान करता हूं कि अगर मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दूं तो मेरे इस अमल को देखकर उसके लोग, उसके कबीले के लोग ईमान की तरफ आ जाएंगे। उलमा फरमाते वही हुआ, आपने उस मुनाफिक की, अब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफिक था, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, और जब उसके कबीले वालों ने देखा कि आका इतने सख्त दुश्मन की भी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, तो उनके दिल पिघले और 700 लोग उस कबीले के ईमान में दाखिल हो गए। तो वो न तंबीह वाला कोई जुमला है और न माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर इस पर कोई तंबीह फरमाई कि आपने क्यों पढ़ाई, क्योंकि मुमानियत नहीं थी। तंबीह तब की जाती है कि मुमानियत हो और उसके खिलाफ वर्जी की जाए, और नबी ने ऐसा कोई फेल किया नहीं। हाँ, उसके बाद अलबत्ता ये हुक्म आया, सूरह तौबा के अंदर आयत करीमा है, कहा कि अल्लाह ने फरमाया, महबूब अब आपने जो पढ़ ली, अब आइंदा किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा मत पढ़िए, अन्ना उनकी किसी के मरने पर कब्र पर खड़े होइए ना। कानून बाद में बना, कानून पहले नहीं था। जब तक कानून ना आए तो वो अमल गुनाह नहीं होता। बहरहाल ये 2 ही लोगों को मैंने दिखाया, वक्त काफी हो चुका है, सर्दी ज्यादा हो रही है, आप लोग थोड़े से बेचैन भी है। हालांकि मैं तो नहीं थका हूँ, लेकिन आप लोग थक गए हैं। बहुत से हजरात ठंड बर्दाश्त न होने की वजह से उठने लगे हैं। तो यहीं पर मैं इख्तिताम कर रहा हूँ, और ये मेरे ख्याल से नौजवानों को समझने के लिए काफ़ी है। और ज़्यादा मज़ीद अगर आपको समझना हो तो इंटरनेट पर मेरी तकरीरें अपलोड होते रहती है, मेरे अपने चैनल और दीगर चैनलों पे भी आती है, उसको सुनिए आप और जानने की कोशिश कीजिए कि आज कैसी कैसी बातिल तहरीकें हैं कि जो आइम्मा को छोड़कर, मुहद्दिसीन को छोड़कर अपनी बातें लोगों में आम करना चाहते हैं। और लोग अफसोस कि मुहद्दिसीन और बुजुर्गों को छोड़कर उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनकी तनकीस करते हैं, उनकी तस्लील करते हैं, और बाबे बोल के उनका इनकार करते हैं, और ऐसे जाहिलों के पीछे चल रहे हैं जिनके खुद के अपने ठिकाने नहीं, किस जगह ले जाएंगे। नौजवानों को जरूरत है कि समझे और उसी की इत्तेबार पैरवी करे कि जो शरीयत को जानते और समझने वाले लोग। उलमा की पैरवी की जाती है, अइम्मा और मुहद्दिसीन की पैरवी की जाती है। अल्लाह ताला ऐसे फितनों से हमारी कौम को बचाए और हमें सिरात मुस्तकीम हक पर चलाए, सही मायनों में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा का हमें मुक़ल्लिद बनाए और मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। 5-10 मिनट का सेशन, उसके बाद दस्तारबंदी होगी। जब तक खोलिए, आप क्या ये देना है, पैक ही देना है, पैक ही देना है।